यूनहाई के सबसे अमीर आदमी श्री हुआंग यी को सुबह अचानक तबीयत खराब हो गई। शक है सेरेब्रल थ्रोम्बोसिस का। उन्हें हुआचेंग सैनिटोरियम भेज दिया गया है। मरीज को गंभीर थ्रोम्बोसिस है, दिमाग में बहुत ज्यादा कंजेशन है और वो गहराई में है। कोई अनअक्लॉगिंग थेरेपी नहीं है। यह पोजीशन ठीक होने पर भी आसानी से पैरालाइज हो सकती है। चलो जल्दी से ट्रांसफर की व्यवस्था करते हैं। ट्रांसफर? ये तो यूनहाई का सबसे अमीर आदमी है। अगर सच में ट्रांसफर किया तुम्हारे वाइस डीन जी तुम्हें जान से न मार दे। अगर रास्ते में कोई गड़बड़ हो गई जिम्मेदारी कौन लेगा? बकवास बंद करो। अब तक सिर्फ डॉक्टर ली ही जीवन का एक मौका लड़ सकते हैं। जियाओ वांग, जाकर देखो डॉक्टर ली अभी तक क्यों नहीं आए। ठीक है। डॉक्टर ली आ गए हैं। सीटी, हार्ट रेट और मरीज का ब्लड प्रेशर। डॉक्टर ली, ये मरीज के दिमाग का सीटी स्कैन है। ब्लड प्रेशर 165, हार्ट रेट 170 प्रति मिनट। कोई बड़ी समस्या नहीं है। एक्यूपंक्चर ब्लड के लिए अच्छा है। कितना निर्णायक ओल्ड लिन, क्या ये हो पाएगा? एक्यूपंक्चर खुद ही तेज, सटीक और निर्मम होना चाहिए। डॉक्टर ली की सुई चुभाने की रफ्तार देखो और एक्यूपंक्चर पॉइंट्स बेहद सटीक। बस यही एक चीज, कम से कम 20 साल की मेहनत। और डॉक्टर ली आम लोग नहीं हैं, वो जन्म से ही महान डॉक्टर हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। उनकी उम्र कम मत समझो। ताकत और वरिष्ठता के मामले में वो तो ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन के क्षेत्र के गुरु हैं। हाँ, ये तो बहुत शानदार किरदार है। वो हमारे यहाँ क्यों आए? सुना है उस साल डीन ने डॉक्टर ली की पढ़ाई का खर्च उठाया था। डॉक्टर, मैं उपकार चुकाने के लिए यहाँ रहता हूँ। ऐसे को तो कोई हॉस्पिटल भी रिप्लेस नहीं कर सकता। क्या सच में गहराई में छिपा हुआ ड्रैगन है? कंजेशन निकल आया। डॉक्टर ली कमाल के हैं। ज्यादा खुश ना हो, मरीज का कंजेशन पूरी तरह से बाहर नहीं निकला है। अभी ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा है, दबाने की जरूरत है। हालांकि ये 3 सुइयां 1 घंटे के अंदर बिल्कुल नहीं निकाली जा सकती, नहीं तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। आज का पार का कुछ बड़ा हो सकता है कि और ब्लड रिफ्लक्स 3 मिनट में मार। डॉक्टर ली, चिंता मत करो, मैं इन तीनों का जरूर ध्यान रखूंगा। सुई किसी को भी मरीज के पास फटकने नहीं देगी। हेलो डॉक्टर ली, मैं वांग मिन हूँ, हुआटेंग सैनिटोरियम की डीन। पिछले प्रस्ताव पर आपने कैसे विचार किया है? बस आप हमारे हुआटेंग सैनिटोरियम से जुड़ने को तैयार हों तो मैं आपको वाइस प्रेसिडेंट बनाकर 51% पूर्ण नियंत्रण देने को तैयार हूँ। माफ कीजिए डीन वांग, लियू ने मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया है। मैं फिलहाल दूसरे अवसरों पर विचार नहीं कर रहा। धन्यवाद। डॉक्टर ली, हम वाकई चाहते हैं कि आप हमसे जुड़ें। अच्छा, जैसी आपकी मर्जी, मैं खुद आपको लेने आऊंगी। कैसा रहा? डॉक्टर, मेरे पापा कैसे हैं? मिस्टर शाओ हुआंग के सबसे अमीर आदमी की हालत में सुधार हुआ है। ये रही प्रिस्क्रिप्शन, आप इसे ले जाइए और ऊपर लिखे अनुसार उबाल लीजिए। दिन में 2 बार, सुबह शाम। फिर अच्छे से आराम करने का ध्यान रखना। 3 महीने बाद दवा से बीमारी ठीक हो जाएगी। इसका कितना खर्च आएगा? एक्यूपंक्चर 1 बार 15, डिसइंफेक्शन फीस और विजिटिंग फीस मिलाकर कुछ 100 रुपए। अगर हॉस्पिटल से दवा खरीदेंगे तो ज्यादा महंगी पड़ेगी। अगर बाहर से खरीदें तो करीब 20 रुपए जोड़ी। सब मिलाकर 1000 रुपए से भी कम। $1000। डॉक्टर ली, क्या आपसे कोई गलती हुई है? इन सालों में मेरे पापा ने जो ब्लड प्रेशर की दवा खाई है वो सब 10-0 की है। आप मिस्टर शाओ हुआंग, मैं चाहूंगा कि आप मेरे पेशे का सम्मान करें। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप ट्रांसफर होकर इलाज करवाने का विकल्प चुन सकते हैं और आपके पिता जल्द ही उठ जाएंगे। मेरी सलाह है कि आप अभी दवा उबालने चले जाएं। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। ली युआन, तुम्हें निकाल दिया गया है। ली युआन में किसी ने रिपोर्ट किया कि तुम स्टॉक ट्रेडिंग कर रहे थे। यहाँ सबूत है। मैं अब तुम्हें वाइस डीन के पद से फायर कर रही हूँ। डीन ली, अगर मैं इसे सही पढ़ रहा हूँ, यह एक ECG है, यह स्टॉक चार्ट नहीं है ना? ठीक है, अगर यह ECG है तो तुम इस चीज को कैसे समझाओगे? क्या मतलब? तुम्हारे पास अभी भी यह पूछने का साहस है कि क्या मतलब? यह कंपनी का पहले 6 महीने का परफॉर्मेंस रिपोर्ट है। वेस्टर्न मेडिसिन का नेट प्रॉफिट 70 मिलियन था, नेगेटिव प्रॉफिट 7 मिलियन। और मैंने अन्य डॉक्टर्स से सुना है तुम अक्सर पेशेंट्स को बाहर दवा खरीदने के लिए भेजते हो। सच है? डीन लियू, मैं सिर्फ एक डॉक्टर हूँ, सिर्फ पेशेंट्स का इलाज करने के लिए जिम्मेदार।
हॉस्पिटल का प्रॉफिट मेरे से कुछ लेना देना नहीं है। इसके अलावा मैंने पेशेंट को बाहर दवा खरीदने के लिए भेजा। यह तुम्हारे पिता से भी अप्रूव्ड था। हाँ, मजाकिया है। मेरे पिता तो रिटायर हो चुके हैं, उन्होंने मुझे हॉस्पिटल दिया है। अब पूरे नर्सिंग होम के रूल्स और रेगुलेशंस में मेरी फाइनल साय है, और तुम जैसे ट्रैश को लॉन्ग टाइम अगो फायर होना चाहिए था। चाइनीज मेडिसिन डिपार्टमेंट से बाहर जाओ। तुम कहती हो मैं ट्रैश हूँ? हाँ, एक एम्प्लॉय के रूप में। तुम दवा नहीं प्रिस्क्राइब करते, क्या नहीं वेस्ट है? डॉक्टर लियू मेई के पेरेंट्स का दिल। ऑर्डिनरी पीपल के लिए डॉक्टर को देखना और दवा लेना बहुत पेनफुल है। तुम उनके लिए चीजें वर्स कर देते हो। तुम्हारे पास अभी भी मेडिकल एथिक्स है? अरे मेडिकल एथिक्स, ली युआन, तुम्हारे पास अभी भी ऐसे लोफ्टी एस्पिरेशन है? ये सिर्फ पिटी है कि मैं एक नर्सिंग होम में है, ये चैरिटी नहीं है। अरे वो पॉर पीपल, पैसे नहीं है तो डॉक्टर के पास नहीं आओ। उस पैसे से घर पर डाई हो जाना बेहतर नहीं होगा? तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? मैं तुम्हें क्या बताऊं? जस्ट कम टू अवर नर्सिंग होम, द लैम्ब टू बी स्लॉटर्ड। मुझे दवा दे जो मैं यूज कर सकूं। मुझे दवा दे जो वर्क नहीं करती। जस्ट लॉन्ग एज यू कैन डाई, यू कैन ओपन इट फॉर मी। डू ऑल द प्रोजेक्ट्स आई कैन। डोंट सक देयर ब्लड लाइक दिस। Who will pay for the equipment I bought for millions? लियू मेई, shut up. I shut up. ली युआन, तुम ट्रैश। मैं तुम्हें क्या बताऊं? मैं not only going to fire you or disband the entire Chinese medicine department. Dissolution of the Chinese medicine department. डीन लियू, क्या तुम्हें पता है चाइनीज मेडिसिन डिपार्टमेंट की डिटेंशन का क्या मतलब है? बिल्कुल पता है। बेकार लोगों का अड्डा, दिन भर कुछ नहीं करते, बस गरीबों को मुफ्त में देने का ही काम आता है। जब से मैं डीन बनी हूँ तब से लेकर अब तक एक भी नई दवाई नहीं बिकी है। हमारे नर्सिंग होम को कुछ भी फायदा नहीं पहुँचाया। तुम कूड़ा नहीं हो तो और कौन है? लियू मेई, तुम बहुत बुरा बोलती हो। क्या तुम्हें पता है पूरे चाइनीज मेडिसिन डिपार्टमेंट में हर कोई बहुत उत्साह से काम कर रहा है? क्या तुम्हें पता है पिछले 3 सालों में ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन डिपार्टमेंट ने कितने बड़े बड़े लोगों को रिक्रूट किया है? तो क्या हुआ बड़े लोगों का? वेस्टर्न मेडिसिन ज्यादा महंगी है, दवाइयों की कीमत होती है TCM, तो शरीर को ठीक करने पर फोकस करती है। अगर यहाँ इतने लोग ठीक नहीं हो रहे होते तो तुम्हारे वेस्टर्न मेडिसिन डिपार्टमेंट का इतना ज्यादा प्रॉफिट कहाँ से आता? यहाँ बकवास मत करो। इसके अलावा मरीज को बाहर जाकर दवाई खरीदने के लिए कहना, यह मैंने तुम्हारे पापा से कहा था। गरीब लोग पूरी जिंदगी मेहनत करते हैं, उनके पास इलाज के लिए इतने पैसे कहाँ से होंगे? इसका मुझसे क्या लेना देना? अमीर बनो, मैं भी तो नॉर्मली दवाई लिखता हूँ, तो हॉस्पिटल को फायदा क्यों नहीं हुआ? ये सब मैंने तुम्हारे पापा को बताया था। मैं तुमसे आखिरी बात कहता हूँ, तुम्हारे पापा ने ही मुझे यहाँ आने के लिए मनाया था। जो शर्तें दी थी वो थी, मरीजों के लिए दवाइयों की कीमत तय करने का अधिकार मेरे पास होगा। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो मैं अभी तुम्हारे पापा को फोन करता हूँ। अगर उन्होंने मुझे जाने दिया तो मैं तुरंत चला जाऊंगा। लड़ोगे तो कौन डरता है? हेलो, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर इस समय उपलब्ध नहीं है। हेलो, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर इस समय उपलब्ध नहीं है। बस करो ली युआन, तुम्हें शर्म नहीं आती? कृपया मेरे पापा को वापस कर दो। अगर मेरे पापा ने तुम्हें स्कूल भेजने के लिए पैसे नहीं दिए होते तो क्या तुम्हारा आज होता? मैं तुम्हें बता देती हूँ, मेरे पापा का मतलब था कि तुम्हें आज निकाल दिया गया है। खुशकिस्मती से मेरे आने से पहले मैंने अपने पापा के फोन से इस ली युआन को ब्लॉक कर दिया था, नहीं तो मेरे पापा जरूर पुरानी यादों में खो जाते। ये कैसे मुमकिन है? जिद्दी आदमी को इनके कपड़े उतार दो और बैज भी छीन लो। क्या कर रहे हो? रुको, क्या कर रहे हो? चुप रहो। तुम क्या करना चाहते हो? हेलो पुराने लिन, बस नर्सिंग होम के कीड़े मकोड़े साफ कर रही हूँ। हुआंग शोफू की हालत कैसी है? हालत अभी भी काफी स्थिर है, लेकिन डीन लियू, क्या आपने कुछ गलत समझ लिया है? ली युआन हमारे अस्पताल का कीड़ा कैसे हो सकता है? जरूर कोई गलत फहमी है। पुराने लिन, आपको ऐसे इंसान पर दया नहीं करनी चाहिए। मैं जानती हूँ आप भी मेरे पापा की तरह हैं, बूढ़े होकर दयालु हो गए हैं। हालांकि हम यहाँ हैं, प्राइवेट नर्सिंग होम के अपने नियम होते हैं। आप हुआंग शोफू का अच्छे से ध्यान रखें, दूसरी चीजों की चिंता मत करो। यह ली युआन, जल्दी से निकल जाओ यहाँ से। लियू मेई, तुम मुझे निकाल सकती हो, चाइनीज मेडिसिन डिपार्टमेंट को भंग कर दो, लेकिन तुम्हें कम से कम चाइनीज मेडिसिन डिपार्टमेंट को मरीज का इलाज करने का इंतजार तो करना चाहिए। फिर से भंग करें? चाइनीज मेडिसिन डिपार्टमेंट को क्यों भंग करें? कमांडर लियू ऐसा नहीं कर सकती। ली युआन, यहाँ नाटक करना बंद करो। जब से मैं भंग करने की हिम्मत कर रही हूँ, तैयार हूँ। डॉक्टर यांग, अब आप बाहर आ सकते हैं। मैं आपका परिचय करवाती हूँ, ये हैं डॉक्टर यांग जेंगरोंग यांग। आज से उन्हें चाइनीज मेडिसिन डिपार्टमेंट संभालने दो, साथ ही चाइनीज और वेस्टर्न इंटीग्रेशन डिपार्टमेंट फिर से स्थापित करें। बाहरी फिजियोथेरेपी और आंतरिक उपचार अपनाएं। TCM कंडीशनिंग को सप्लीमेंट के तौर पर वेस्टर्न मेडिसिन मुख्य इलाज होगी। डिपार्टमेंट के रिस्ट्रक्चर होने की उम्मीद है, अगले 3 महीनों के भीतर डिलीवर कर दिया जाएगा, वेस्ट के पूरे साल के प्रॉफिट से ज्यादा। ली युआन, तुम्हें और कुछ कहना है? हाँ, बाहरी फिजियोथेरेपी और आंतरिक उपचार, ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन कंडीशनिंग के बहाने नहीं, बस ज्यादा दवाइयाँ लिखकर पैसे कमाने के लिए। लियू मेई, क्या तुम्हारी नजरों में सिर्फ पैसा है? यह हास्यास्पद है। नर्सिंग होम की सैलरी से
ल्यू के बारे में मत सोचो, यहाँ अभी भी बकवास कर रहे हो। अगर तुम सच में इतने ही महान होते तो खुद ही एक छोटा क्लिनिक क्यों नहीं खोल लेते। मुफ्त कंसल्टेशन उन गरीब लोगों को बचाने के लिए जिनके पास डॉक्टर के पास जाने के पैसे नहीं हैं। डॉक्टर यांग भी उसी की तरह एक कीड़ा है, उससे बात करना तुम्हारा समय बर्बाद करना है। आप हुआंग शोफू का अच्छे से ध्यान रखें, यही बड़ी बात है। हाँ। ली युआन, अगर तुम्हें अभी भी शर्म है, मुझे उम्मीद है कि मेरे बाहर आने से पहले तुम खुद चले जाओगे। मुझे सिक्योरिटी बुलाने पर मजबूर मत करो। चेयरपर्सन डॉक्टर ली को नहीं निकाल सकती। यहाँ जरूर कुछ गड़बड़ है। मुझे डीन को फोन करके पता लगाना होगा। पुराने लिन, डीन, यह ठीक नहीं है। हुआंग शोफू के साथ कुछ हुआ है। हुआंग शोफू के साथ कुछ हुआ है। डीन, मैं पहले बात खत्म करता हूँ। क्या? ली युआन, मेरे लिए रुको। क्या हुआ? तुमने हुआंग शोफू के सिर में 3 सुई डाली थी। मैंने डाली थी। क्या हुआ? तुम्हारी क्या परेशानी है? तुम्हें क्या हुआ बताने की हिम्मत है? तुम जानते थे कि हुआंग शोफू में खून का थक्का है। तुम करो, अगर किसी भी समस्या होती है, बेहतरीन स्थिति में लकवा, गंभीर मस्तिष्क मृत्यु, तुम हमें मारने की कोशिश कर रहे हो। हम अज्ञानी। मैंने 1 सिल्वर सुई उसकी मेरिडियन में डाली, फिर 2 सुई उसके टोंगटियान और चेंगलिंग 2 पॉइंट्स में डाली। उसके कंजेशन को प्रभावी तरीके से बाहर कर सकती हैं। यह कैसे गलत हो सकता है? यह अभी जीवित है। तुम स्वर्ग में क्यों नहीं जाते? हुआंग शोफू अब तक बेहोश है। अगर तुम इसे लटकाए रखते हैं तो इलाज होने पर भी यह वनस्पति स्थिति में रहेगा। तुम जल्दी से उन 3 सुई मेरे लिए अभी निकालो, मुझे सर्जरी की जरूरत है। नहीं निकाल सकता। अगर तुम निकालना चाहते हैं तो आधे घंटे बाद तक इंतजार करना होगा, नहीं तो कुछ बड़ा हो जाएगा। डी 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 डी। बड़ा हो गया है? मुझे लगता है तुम्हारे पीछे मंसूबे हैं। मैं चाहता हूँ पूरी हॉस्पिटल तुम्हारे साथ मर जाए। ठीक है, तुम नहीं निकालते है ना? मैं निकालता हूँ। नहीं निकाल सकता। ली युआन, मैं देखता हूँ तुम्हारे इरादे बहुत घातक हैं। मेरे पिता ऐसे टॉड व्हाइट आइड वुल्फ हैं। अभी यहाँ से बाहर जाओ। लियू मेई, मैं जानता हूँ तुम मुझसे नाराज हैं, लेकिन यह सुई वास्तव में नहीं निकाली जा सकती। नहीं तो पेशेंट 5 मिनट में मर जाएगा। देवता भी बचा नहीं सकेंगे। ली युआन, तुम बहुत बेशर्म हैं अब तक। तुम चाले चल रहे हो, अभी यहाँ से बाहर जाओ। बचो। ली युआन, मेरे लिए रुको। रुको। अब और नहीं निकाल सकते, मार डालेगा। यांग, खींचते रहो। ली युआन, तुम पागल हो। यह हुआंग शोफू है। अगर उसे कुछ हो गया, हम सबको मरना पड़ेगा। ली युआन, तुम सचमुच पागल हो। तुम जाकर सुरक्षा से कहो कि उसे मेरे लिए बाहर खींच लाएं। लियू मेई, मैं नहीं जानता कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो, लेकिन तुम अब इसे नहीं निकाल सकते। लियू मेई को बचाने का अभी भी मौका है। तुम मुसीबत में हो। इसमें जानता कि तुम। कृपया मुझे दिखाओ कि ये कितना मुश्किल है। लियू मेई, तुम मुझे भी निशाना बना सकते हो या पूरे चीनी मेडिसिन डिपार्टमेंट को भंग कर दो। ये इंसानी जान है। तुम्हें मजाक बंद करना होगा। ली युआन, क्या तुम सचमुच खुद को चमत्कारी डॉक्टर समझते हो? आज मैं देखने वाला हूँ कि कपिंग कितनी मुसीबत ला सकती है। मुझे बाहर खींचो। बिल्कुल नहीं। रास्ते से हटो। रास्ते से हटो और रुको। ली युआन, जल्दी से मुझे छोड़ दो। क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं तुम्हें मार डालूंगा? अस्त्री अस्त्री। अब उसे मेरे लिए नीचे खींचो। रास्ते से हटो। सब खत्म हो गया। खून को बंद नहीं कर सकते। डॉ यांग, क्या हो रहा है? यह मुझे भी इस बारे में कुछ नहीं पता। गड़बड़ तो इसी ने की होगी। हुआंग शोफू के शरीर में बेतरतीब सुइयां चुभो दी। ली युआन, हमारे लियू परिवार ने तुम्हारा कितना ख्याल रखा। उम्मीद नहीं थी कि तुम ऐसा काम करोगे। मैंने कहा था ये 3 सुइयां नहीं निकालनी चाहिए। पहली सुई स्थिर करती है, दूसरी सुई नाड़ी की रक्षा करती है, तीसरी सुई निर्णायक है। जब तुमने ये पहली सुई निकाली तो मरीज की हिम्मत टूट गई। अगर 10 सांसों के भीतर मुझे फिर से सील करने दो तो दर्द नहीं होता, लेकिन तुमने उसकी दूसरी रक्त सुई निकाल दी, जिससे उसके प्राण और रक्त विकार में पड़ गए। इसलिए उसकी नींद को नुकसान पहुंचा। अगर तुम मुझे इसे फिर से सील करने दो तो अभी भी 80% संभावना है, लेकिन तुमने यह आखिरी सुई भी निकाल दी। यह तो टूटी हुई सुई है। अब तो उसकी जान चली गई। भगवान भी आ जाएं तो भी बचाना मुश्किल है। तुमने ही हुआंग शोफू को मार डाला। क्या 3 पागलपन है? मैं इतने सालों से पश्चिमी चिकित्सा के क्षेत्र में हूँ, ऐसा इलाज कभी नहीं सुना। डॉ यांग,
ये तो डीन लियू ने सुई निकाल दी। हुआंग शोफू की हालत काफी बेहतर हो गई है। अगर ली युआन ने अभी यहाँ शरारत न की होती तो शायद हुआंग शोफू की बीमारी मेरे इलाज से पहले ही ठीक हो चुकी होती। मैं तो लगभग तुम्हारे झांसे में आ गया था। ली युआन, तुम दोनों इसे हॉस्पिटल में फेंक दो। मैं इसे पीटूंगा, शर्मनाक चीज। तुम मरने वाले हो। मरीज के जीवन के लक्षण तेजी से गिर रहे हैं। तुरंत बचाव कीजिए, तुरंत बचाव कीजिए। गारास, गारास। डॉ यांग क्या कर सकती है? डीन लियू, इस बच्चे से डरो मत। मैं अभी ऑपरेशन करने जा रहा हूँ, चिंता मत करो। मैं पूरी कोशिश करूंगा। हुआंग शोफू को बचाना अच्छा रहेगा। शुक्रिया। डॉ यांग ने उसे जल्दी से बाहर खींच लिया। तुरंत साफ करो, ऑपरेशन की तैयारी करो। क्या करूं, क्या करूं? अगर हुआंग शोफू के साथ कुछ गड़बड़ हुई तो सब खत्म हो जाएगा। तुम मर रहे हो। क्या उसे सच में कुछ है? हुआंग शोफू सचमुच मरने वाला है। मिस्टर लियू और ली युआन का सामान पैक हो गया है। क्या अभी उसे निकाल दें? ये लियू मेई, मुझे परवाह नहीं कि अंकल लियू मुझे निकालना चाहते हैं या नहीं, लेकिन जाने से पहले मैं तुम्हें एक सलाह दूंगा। अपने पापा को एक आखिरी फोन कर लो, नहीं तो अंकल लियू के आने का इंतजार करो, चाहे तुम उनकी बेटी ही क्यों ना हो। मुझे डर है कि तुम उनके गुस्से को झेल नहीं पाओगी। शियाओ मेई, तुम पहले अपने पापा को क्यों नहीं फोन करती? तुम अपने पापा से पूछ सकती हो कि कोई और रास्ता है क्या, जैसे हॉस्पिटल में कोई खास एक्सपर्ट है क्या। नहीं तो अगर हुआंग शोफू के साथ कुछ हुआ तो उसका बेटा हमारे नर्सिंग होम को छोड़ेगा नहीं। खास एक्सपर्ट? शियाओ मेई बेटी, पापा सच कहूं तो सिर्फ 3 साल में ही हमारा सैनिटोरियम जियांग प्रांत में नंबर 1 बन गया है। इसकी वजह है कि हमारे हॉस्पिटल में एक चाइनीज डॉक्टर सेंट है। जियांग प्रांत में ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन सेक्रेड हैंड्स। बस ये शख्स बहुत लो प्रोफाइल है, दिखावा नहीं करता। जब तुम पूरी तरह हॉस्पिटल संभाल लोगी तब पापा तुम्हें बताएंगे कि वो कौन है। हाँ समझ गई पापा, चलो। टर्टल सेक्रेड हैंड स्पेयर, टर्टल सेज है ना? हेलो शियाओ मेई। हेलो पापा, तुम्हें याद है पहले तुमने हमें क्या बताया था? मेरे हॉस्पिटल में एक चाइनीज डॉक्टर है। याद है, हुआ था ना? क्या हॉस्पिटल में कुछ हुआ है? तुम हुआंग शोफू की हालत अच्छी नहीं है। अभी फिलहाल रेस्क्यू चल रहा है। उम्मीद है हैंड्स कर लें। अभी रेस्क्यू कर रहे हैं तो फिर तुम उसे ढूंढने क्यों नहीं भाग रही? हुआंग शोफू की बीमारी सिर्फ वही बचा सकता है। शियाओ मेई, तुम्हें उसकी बात माननी ही होगी। उसने तुमसे क्या करने को कहा तुम वही करो, बिल्कुल भी शक मत करना, समझी? मुझे पता है तुमने क्या कहा पापा, लेकिन तुमने मुझे नहीं बताया वो आदमी कौन है। वो कौन है? वो यहाँ है, वो मैं हूँ। यह मैं ही हूँ। ओह, डॉ यांग कैसे है? डीन लियू को सफलतापूर्वक बचाया गया। लोग बच गए हैं। सच है, वह सच में बच गया है। हालांकि मरीज की शारीरिक हालत अभी कमजोर है, लेकिन अब उसने होश हासिल कर लिया है और बात कर सकते हैं। आप अपने परिवार से संपर्क कर सकते हैं। अपने परिवार को बुला लो। डॉ यांग, आप हमारे हॉस्पिटल का आधार हैं। आप अभी भी नेशनल मेडिकल संत बनने का दम करते हैं ली युआन। दूसरों को बहलाना ठीक है, मुझे झूठ बोलना चाहते हैं। तुमने कहा नहीं था कि हुआंग शोफू मरना चाहिए? अमर बचाना मुश्किल नहीं है। डीन लियू, मैंने हुआंग शोफू के इलाज का मैनुअल पढ़ा। यह ली युआन का इलाज का तरीका कुछ छोला छापों की तरह है। ये सब लोकल तरीके हैं जो बात करने लायक नहीं है। सुन रहे हो ली युआन, बाहर जाओ। तुमने एक कहावत सुनी है, फ्लैशबैक कहते हैं। ली युआन, तुम सोचते हैं यहाँ सब बेवकूफ है? डीन लियू हो सकता नहीं कर सकता। ओल्ड लेन, मैं तुम्हें वेस्टर्न मेडिसिन डिपार्टमेंट का वरिष्ठ मानता हूँ। मेरे पिता और मैं तुम्हें इज्जत देते हैं, लेकिन अगर तुम फिर ली युआन को अपना रास्ता चलने में मदद करोगे तो मुझे पुरानी बातों को नजरअंदाज करने का दोष न दो। ली युआन, तुम चीनी डॉक्टर संत बनने का दम करते हैं, दफा हो जाओ। ठीक है, मैं जा सकता हूँ, लेकिन जाने से पहले मुझे तुम्हें याद दिलाना है। 5 मिनट में हुआंग शोफू के वाइटल साइन गिर जाएंगे। 2 घंटे में अमर फिर देखना चाहूंगा तुम हुआंग शियाकियांग का गुस्सा कैसे सहोगे। ठीक, और तुम्हारे पिता का गुस्सा। रुकिए डॉक्टर यांग, कर्मचारियों को सूचित करें मेरे लीव सैनिटोरियम के नाम पर पूरे उद्योग में नकली डॉक्टर ली पर प्रतिबंध लगा दिया जाए। अगर किसी ने उसका इस्तेमाल किया तो वह मेरा दुश्मन समझा जाएगा। डीन लियू, ये नहीं हो सकता। ली युआन अभी इतना छोटा है, अगर रोक दिया गया तो इस ली युआन का जीवन बर्बाद हो जाएगा। अगर आपके पिताजी को पता चला तो वह भी दोषी ठहराए जाएंगे। उस जैसे नकली डॉक्टर को बैन कर दिया तो बैन कर दिया। मेरे पिताजी की तरफ से मैं खुद समझा दूंगी। क्या बात है, डीन लियू काम में कोई कोताही नहीं बिल्कुल सकती। तुरंत ली युआन को चाइनीज मेडिसिन डिपार्टमेंट से निकाल दो। यह वाइस डीन का आदेश है। हाँ हाँ हाँ, तुम हंस क्यों रहे हो?
मैं तुम्हारी मूर्खता पर हंस रहा हूँ। तुम्हें पता भी नहीं कि तुम मरने वाले हो। क्या मतलब? तो मैं तुम्हें सच बताता हूँ, मैं वही चाइनीज डॉक्टर सेंट हूँ जिसके बारे में तुम्हारे पिता ने कहा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई खुद को नेशनल डॉक्टर सेंट कहने की? अगर तुमने मुझे सिर्फ निकाला होता तो छोड़ देता, लेकिन तुमने जो किया पूरे उद्योग को बता दिया कि तुमने मुझे लियू के नर्सिंग होम से निकाल दिया। हास्यास्पद। हॉस्पिटल? मैंने तुम्हें निकाल दिया तो क्या हुआ? मानोगे या नहीं? 3 मिनट के अंदर पूरे प्रांत के सारे सैनिटोरियम हलचल मच जाएंगे। 10 मिनट में जियांगनन प्रांत के टॉप सैनिटोरियम का डीन खुद यहाँ आएगा। मुझे रोकने के लिए मैं देखना चाहता हूँ जब तुम्हारे पिता को पता चलेगा तो उनकी क्या प्रतिक्रिया होगी। क्या? तुरंत ली युआन को निकाल दो। मेरे लिए तुरंत एक तोहफा तैयार करो। मैं खुद लियू सैनिटोरियम जा रहा हूँ। हंसी किस बात की है? लियू ने गेम मास्टर ली युआन को निकाल दिया। चलो तुरंत लियू के पास चलते हैं। हाँ, इसे मेरे लिए नीचे खींच लो। तुम जैसे लोग नेशनल डॉक्टर सेंट बनने का दिखावा करने लायक भी हैं। क्या तुम लायक हो? उसे सच में यही मिलना चाहिए। वह वाकई इसके लायक है। तुम कौन हो? मैं कैसल पीक सैनिटोरियम के डीन चेन का असिस्टेंट हूँ। डॉ ली, हमारे डीन जल्द ही यहाँ आ रहे हैं। चूंकि उन्हें हमारे डीन की जरूरत नहीं है, उन्होंने आपको हमारे कैसल पीक सैनिटोरियम में शामिल होने के लिए व्यक्तिगत रूप से आमंत्रित करने का फैसला किया है। अरे यार, कैसल पीक सैनिटोरियम, वह जियांग प्रांत का नंबर 1 सैनिटोरियम है। उन्होंने भी लिन युन को आमंत्रित करने आया है। क्या वह सच में एक नेशनल डॉक्टर है? असंभव, बिल्कुल असंभव। ली युआन, तुम बहुत ही शातिर हो। मैं फिर से बुरा क्यों हूँ? गोस्ट डॉक्टर की होली हैंड बनने का नाटक करने के लिए। मैंने तो खास तौर पर तुम्हारे साथ एक्टिंग करने के लिए किसी को ढूंढा है। आखिरकार क्या तुम सिर्फ यही चाहते हो कि मैं झुक जाऊं, तुम्हें जाने दूं? लेकिन मैं अब तुमसे कह रही हूँ, मेरे पिता ने ल्यूज को पूरी तरह से मेरे हवाले कर दिया है। मैं भी तुम्हारी तरह एक नकली डॉक्टर हूँ। यह कीड़ा यहाँ रहने लायक नहीं है। हाँ, नकली डॉक्टर कीड़ा। तुम्हारी नजरों में जब तक मरीजों से दवाओं की ऊंची कीमत नहीं वसूली जाती, बस एक नकली डॉक्टर जब तक तुम मरीज की जेब के पैसों की चिंता नहीं करते। बस जानवर, अपने आप को इतना महान मत बनाओ। नर्सिंग होम्स पैसा कमाने के लिए ही होते हैं। मुझे फिक्र है वह गरीब है या अमीर। क्या तुम यहाँ के मरीज हो? अगर उसके पास डॉक्टर को दिखाने के पैसे नहीं हो तो बस घर चले जाओ। चुप रहो। लियू बेई, क्या तुम अभी भी इंसान हो? तथाकथित डॉक्टर तुम्हें दयालु होना चाहिए और दुनिया की मदद करने वाला होना चाहिए, और तुम तो पैसे की बदबू से भरे हो। ठीक है, अगर तुम ऐसा कहते हो तो हम सबके आने का इंतजार करते हैं। देखते हैं क्या तुम यह कहने की हिम्मत करते हो। ली युआन, नाटक बंद करो। क्या तुम सिर्फ यही चाहते हो कि मेरे पापा आएं और तुम्हारी गुहार लगाएं? कोई जल्दी से आकर मेरी मदद करो इसे खींच कर ले जाने में। तुम किसे भगा रहे हो? तुम किसे भगा रहे हो? वांग मिन, हुआटेंग सैनिटोरियम की डीन। चेन है कैसल पीक सैनिटोरियम के डीन। मिलिए ग्रेट शिया के पवित्र हाथ ली युआन से। फिर मिलेंगे श्री ली। श्री ली। चेन है किंगशान सैनिटोरियम के डीन। यह असंभव है। वांग मिन, हुआटिंग सैनिटोरियम के डीन, वह यहाँ क्यों है? श्रीली, हमें पता है एक अंधी औरत ने आपको निकाल दिया। मैं जल्द से जल्द आ गई। निमंत्रण भेजा है, कृपया मेरे साथ जुड़िए। छोटी लड़की में कोई प्रतिभा नहीं है, लेकिन आभार मानना जानती है। अगर श्रीली मेरे हुआटेंग के साथ जुड़ते हैं, मैं डीन के पद से इस्तीफा देने को तैयार हूँ और आधी हिस्सेदारी दे दूंगी। श्री ली, मेरा कैसल पीक सैनिटोरियम भी आधी हिस्सेदारी छोड़ने को तैयार है, और जब तक श्री ली तैयार हैं, आप इंपीरियल कैपिटल सैनिटोरियम में डिप्टी डीन के रूप में काम कर सकते हैं। मैं प्रतिभाशाली नहीं हूँ। इंपीरियल कैपिटल सैनिटोरियम के डायरेक्टर मेरे पिता हैं। वह जल्द ही रिटायर हो रहे हैं। जब तक श्री ली तैयार हैं, कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जा सकता है। 1 साल बाद मैं गारंटी देता हूँ कि श्री ली युआन सबसे अच्छे हैं। इंपीरियल कैपिटल सैनिटोरियम। यह तो असंभव है। 2 डीन, क्या तुम गलत हो? यह ली युआन एक नकली डॉक्टर है। यह आयुर्वेदिक डॉक्टर कैसे हो सकता है? डीन लियू, तुम अब भी जिद्दी क्यों हो? यह नकली नहीं हो सकता। यह सच नहीं है। तुम एक कीट हो। यह आयुर्वेद का पवित्र हाथ कैसे हो सकता है? नकली तो नकली ही है। मौत को दावत दे रही हो। लियू में, तुम इतनी अंधी हो। असली हीरा पहचाना नहीं जानती। तुम इतनी अंधी हो, ड्रैगन को नहीं पहचानती। मुझे मारने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुझे मारा तो क्या गलत है? तुमने चीनी चिकित्सा के पवित्र हाथों का अपमान किया है। इस थप्पड़ के लिए एक थप्पड़ बनता है। मैं सच में नहीं जानती कि लियू जियांगुओ क्या सोच रहा है।
मैंने यह नर्सिंग होम तुम्हारे हाथों में सौंप दिया। तुम वांगमिन, ये मत सोचो कि तुम हुआटिंग सैनिटोरियम की डीन हो। मैं तुमसे डरूंगी जब तक हम हुआंग शोफू को ठीक कर लेते हैं। लियू का सैनिटोरियम जियांगचेंग का नंबर 1 सैनिटोरियम बन जाएगा, फिर देखते हैं। तुम इतनी बेवकूफ हो। अब तक क्या तुम्हें अभी तक पता नहीं कि वह कौन है? मुझे क्यों नहीं पता होगा वह कौन है? वह एक प्लेबॉय है। खूबसूरत नाम है हैंगिंग पॉट टू सेव द वर्ल्ड। पता नहीं अंधेरे में क्या चल रहा है। लियू मेई, मैं तुम्हें बता दूं, मुझे परवाह नहीं तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन चीनी चिकित्सा के पवित्र हाथों का तुम अपमान नहीं कर सकती। जो व्यक्ति तुम्हारे सामने खड़ा है वह महान शिया के दिव्य चिकित्सक ली युआन के वंशज है। ली युआन 500 सालों में सबसे प्रतिभाशाली व्यक्ति है। वह 3 साल की उम्र में नाड़ी देखने लगे थे, 5 साल की उम्र में प्राण देखने लगे, 7 साल की उम्र में वह रेशम लटकाकर नाड़ी देख सकते थे। अभी वह सिर्फ 25 साल के हैं। राष्ट्रीय चिकित्सक बन चुके हैं। क्या लियू मेई जानती है कितने लोग चाहते हैं कि ली युआन उनका इलाज करें? क्या तुम जानती हो तुम्हारा लियू परिवार सिर्फ 3 साल में सार्वजनिक कैसे हो गया? यह सब ली युआन की वजह से है। उसने तुम्हारे लियू सैनिटोरियम में अनगिनत गणमान्य लोगों को लाया है। अगर लियुआन न होता, अगर तुम्हारे चीनी चिकित्सा विभाग के श्रीमान न होते, तो जियांग प्रांत के इतने अमीर लोग तुम्हारे पास इलाज कराने क्यों आते? मैं सच में सोचता था कि तुम्हारा लियू सैनिटोरियम कमाल का है। क्या तुम्हारा चेहरा बड़ा है? मुझे सच में लगा था कि तुम्हारा लियू का सैनिटोरियम कमाल का है। तेरा चेहरा बड़ा है क्या? मैं तुम्हें सच बताता हूँ, ली युआन के बिना तुम लियू की पाद गिनती नहीं। ये तो हो ही नहीं सकता। अगर वह सच में काबिल है तो हुआंग शोफू का ट्रांसप्लांट तो बहुत पहले हो गया होता। लेकिन सच क्या है, अगर मैंने गोली न चलाई होती तो हुआंग शोफू तो पहले ही मर चुका होता। हाँ, मैं तुम्हें सच बताऊंगी। मेरे पापा ने कहा हमारे हॉस्पिटल में सच में एक चीनी डॉक्टर सेंट है, लेकिन वह ये नहीं हो सकता। बिल्कुल। पता नहीं उसने कौन सा जादू किया तुम पर, लेकिन अगर तुम सच में मानते हो कि वह चाइनीज मेडिसिन का सेंट है तो ये सबसे बड़ा मजाक है। लियू मेई, तुम अभी भी उसी जाल में फंसी हो। अब तक तुम्हें लगता है कि ली युआन झूठा है। मेरे पापा ने बहुत पहले हमें बता दिया था। ये सच है या झूठ, ये मैं तय करूंगी। ली युआन का चाइनीज मेडिसिन का मास्टर होना बिल्कुल असंभव है। ली युआन, जल्दी से फोन उठाओ। हेलो, आपके द्वारा डायल किया गया यूजर अस्थायी रूप से अनुपलब्ध है। ली युआन को निकालना चाहते हो? सच में ली युआन को निकालोगे? मैं तुम्हारी अच्छी तरह से देखभाल करूंगा। जियाओ वांग, तुरंत मुड़कर हॉस्पिटल वापस जाओ। हाँ, अब तक ली युआन इस मामले में शामिल रहा है। तुम और क्या कहना चाहते हो? नकली पहचान, चिकित्सा कौशल जारी है, इसीलिए मेरे पापा ने दयालुता दिखाकर तुम्हें रखा है। अगर मेरी मर्जी होती मैं तुम्हें बहुत पहले निकाल चुकी होती। लियू मेई, तुम्हारे पिता ने सिर्फ तुम्हें बताया है कि अस्पताल में एक पारंपरिक चीनी डॉक्टर है, लेकिन उन्होंने तुम्हें कभी नहीं बताया कि चीनी चिकित्सा का पवित्र हाथ कौन है। तो क्या हुआ? वह चाहे जो भी हो, वैसे भी वह तुम तो निश्चित रूप से नहीं हो। क्या मैं हूँ? जब बाद में अंकल लियू आएंगे तो तुम्हें पता चल जाएगा। मैं देखना चाहूंगा कि तब तुम अपने पिता का सामना कैसे करोगे। ली युआन, यहाँ नाटक बंद करो। अगर तुम सच में वो चमत्कारी डॉक्टर हो तो सबसे अमीर आदमी हुआंग को ठीक करने वाला तुम क्यों नहीं थे? वह डॉक्टर यांग थे। बिल्कुल सही। मैंने पहले ही शॉट लगा दिया था, बस तुमने बीच में रोक दिया। और हुआंग शोफू ठीक नहीं है, बल्कि वह पहले ही मरने के कगार पर थे। मैं अभी इमरजेंसी रूम से बाहर आया हूँ। अभिभावक वांग अभी भी ठीक हैं। तुमने वास्तव में कहा कि वह मरने वाले हैं? ली युआन, तुम न सिर्फ चिकित्सा कौशल में अक्षम हो, बल्कि तुम्हारे मन में गलत इरादे भी हैं। मैंने एक्यूपंक्चर से उनके प्राण और रक्त को स्थिर किया था और तुमने बिना अनुमति के सुई निकाल दी। हुआंग शोफू अब अंतिम चेतना में है, हालांकि जीवन की एक किरण बाकी है। लेकिन अगर मैंने ऐसा नहीं किया होता तो हुआंग शोफू की मौत सिर्फ समय की बात होती। बकवास बंद करो। बुरी खबर है, बुरी खबर है। अच्छा नहीं, अच्छा नहीं। क्या हाल है? मरीज को क्या हुआ है? मरीज की आंख खुल गई है, खाना चाहता है। खाओ खाओ, जल्दी में है। मुझे लगा हुआंग का ऑपरेशन कुछ हो गया। लिन युआन अभी तक नहीं आया। तुम्हें और किस बात पर बहस करनी है? अगर डॉ यांग ना होते तो हुआंग शोफू गुट को तुमने बहुत पहले ठीक कर दिया होता। तुम्हें अभी भी राष्ट्रीय चिकित्सक संत बनने का नाटक करने का साहस है? ली युआन, तुमने सचमुच बहुत बड़ी हिम्मत दिखाई है। कोई मुझे बाहर निकालो। रुको लियू मेई, इतने सालों से मेरी और तुम्हारे पिता की दोस्ती के लिए मैं तुम्हें एक बार फिर सलाह देती हूँ। अगर तुमने ली युआन को निकाल दिया तो तुम्हारे लियू परिवार का पतन हो जाएगा। डीन वांग, बात करना बंद करो। अगर लियू मेई ने सचमुच ली युआन को पीछे छोड़ दिया तो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। अम्मा, अब भी तुम इस झूठे के लिए अभिनय कर रहे हो? क्या तुम सिर्फ यही नहीं चाहते कि अमीर आदमी हुआंग को कुछ हो जाए? तभी तो हम हमारे लियू परिवार की नकल कर सकें। तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है मैं क्यों नहीं जानता। आओ, इसे यहाँ से निकालो। मुझे रोको, मुझे रोको। बंद करो यार।
तुम लोगों को किसने कहा था दूर रहने के लिए? मरना चाहते हो क्या? बड़ी मैडम का यही मतलब है। निकलो यहाँ से। लियू मेई, तुम्हारा यही मतलब है? हाँ, मेरा यही मतलब है। पापा, पिछले 3 महीनों का परफॉर्मेंस रिपोर्ट है। वेस्टर्न मेडिसिन डिपार्टमेंट का नेट प्रॉफिट 10 करोड़ को पार करने वाला है। चाइनीज मेडिसिन डिपार्टमेंट ने हमें एक पैसा भी नहीं कमाया दिया, बल्कि लाखों का नुकसान किया है। क्या मैं इस निकम्मे को निकालने में कुछ गलत कर रही हूँ? लियू मेई, तुम। मिस्टर लियू, पहले गुस्सा ना करें। पहले बैन का मामला सुलझाते हैं। किसको बैन करें? अभी जो डीन लियू ने अभी जो कहा, पर्सनल डिपार्टमेंट को नोटिफाई करो, ली युआन पर बैन लगा दो। मिस्टर लियू, ये ली युआन अभी छोटा है, बैन होने वाला है, आगे कैसे काम करेगा? अरे, ली युआन को बैन? ली युआन, गुस्सा मत हो, मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं था। मैं अभी बैन हटा देता हूँ। इस पूरे मामले का मैं तुम्हें एक संतोषजनक जवाब जरूर दूंगा। मैं तुम्हें 5-5-5-5। अंकल लियू, चूंकि ये आपका मतलब नहीं था, तो मेरे मन में कोई शिकायत नहीं है, लेकिन मुझे एक संतोषजनक जवाब की जरूरत है। पापा, आपने उससे पूछा क्यों? वह तो बस एक कीड़ा है, क्या उसकी इतनी अहमियत है? आप सच में ली युआन को अपना बेटा नहीं बना लेंगे ना? आपने इन सालों में उसकी पढ़ाई का खर्च उठाया, उसे नौकरी देकर उपकार किया। अब अगर फिर से ऐसा करेंगे तो बस उसे बिगाड़ रहे होंगे। चुप रहो, बेवकूफ। तुमने मुझे एक बाहरी के लिए मारा? तुम्हें अब भी नहीं पता कि गलती क्या है? मैं गलत थी? मैं क्या गलत थी? मैं तो अपनी कंपनी की भलाई के लिए ही सब कर रही हूँ। मैं क्या गलत कर रही हूँ? तुम इतनी बेवकूफ हो। यही वो चीनी डॉक्टर संत है जिसके बारे में मैंने तुमसे कहा था। क्या? पता चला कि ली युआन भी पारंपरिक चीनी चिकित्सा के मास्टर हैं। वह चीनी डॉक्टर कैसे हो सकता है? अगर मैं नहीं होता तो उसने अभी अमीर आदमी हुआंग को मार डाला होता, और उसके इलाज के तरीके, वो तो बस कुछ ऐसा काम है जो टेबल पर काम नहीं करता। वह बिल्कुल भी पारंपरिक चीनी डॉक्टर नहीं हो सकता। तुम क्या डॉक्टर ली के तरीके तुझ जैसे निकम्मे की समझ में भी आएंगे? और मैं तुमसे कहता हूँ, अगर तुमने सच में उसे निकाल दिया, 3 महीने भी नहीं लगेंगे। यह कंपनी सीधे तबाह हो जाएगी। महीना कि एक मतली ब्लॉक पर मार्को परताल के पास। तुम्हें लगता है किसको निकालना बुरा है? ली युआन को निकालना? क्या तुम पागल हो? मैंने तुझ जैसा मूर्ख कैसे जन्म दिया? मैंने तुम्हें बहुत पहले ही बता दिया था। यह तो सच में अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वह एक जानवर है। यह सच नहीं हो सकता। हा, मैं लियू जियांगो ये नहीं कह सकता कि मैं लोगों में एक हीरो हूँ, लेकिन मैं जियांग चेंग में भी पहला हूँ। मैं तुम्हारी तरह की चीज को कैसे पैदा कर सकता था? लियू युआन, यह सब मेरे ऊपर है बेटे की, गलती गॉडफादर की नहीं है। अगर तुम्हारे मन में अब भी गिला है, तुम्हारी शर्तें, तुम्हारी सभी शर्तें, मैं तुम्हें वचन दूंगा, ठीक है? अंकल लियू, तुम्हारे इस वचन से मैं बहुत सहज महसूस करता हूँ। चिंता न करो, मैं लियू के सैनिटोरियम से नहीं जाऊंगा, और मैं एक महिला से क्यों परेशान होऊंगा। हाँ, अंकल लियू, मुझे यहाँ रहने दें। तुम मुझे 3 शर्तों का वचन दो। ओ लियू युआन, 3 शर्तों की बात छोड़ो, मैं तुम्हें सभी 300 शर्तों का वचन देता हूँ। अंकल लियू, चिंता न करो, पहले मेरी बात सुनो, तुम बाद में सोच सकते हो। ठीक है, तुम बोलो। ये पहली शर्त, अब से लियू के नर्सिंग होम के सभी मेडिकल खर्च आधे कर दिए जाएंगे। क्या मैं तुम्हें वचन देता हूँ। यह दूसरी शर्त, मैं लियू के नर्सिंग होम के पिछले 3 साल के सभी मुनाफे चाहता हूँ। सभी दे दो लोगों से, लो लोगों के लिए। लॉर्मन कोइंग। पापा, तुम उसे वचन नहीं दे सकते। यह ठीक है। तो यह तीसरी शर्त, मैं चाहता हूँ कि तुम लियू मेई को स्थायी तौर पर वंचित कर दो। लिन युआन, ज्यादा न बढ़ो। अंकल लियू, मेरी ये शर्तें हैं। अगर तुम मुझे वचन दो, मैं रहना जारी रखूंगा और हुआंग शोफू को बचाऊंगा। अगर तुम सहमत नहीं हो, मैं अभी जाऊंगा। लियू युआन, तुमसे पहले अंकल तुम्हारी दोनों शर्तों पर सहमत है। तुम यह तीसरी शर्त भी जानते हो। अंकल, लियू मेई एकमात्र बेटी है, मैं उसे शहर में नहीं ले जाऊंगा। मैं किससे बात करूं? यह मैं नहीं सोच रहा हूँ अंकल लियू, फिर सोचो। लियू युआन, इसे बदल सकता है? यह मेरी अंतिम सीमा है, यह मेरी आखिरी सीमा है। लियू अंकल के पास समय कम है, अगर मैं इसे थोड़ा टाल दूं तो कुछ नहीं कर सकता। यह है। पापा, सच में मुझे नहीं निकालेंगे ना? लियू मेई, मैं। लियू जियानगुओ, तू सच में एक बूढ़ा बेवकूफ है। तेरी बेटी बिजनेस के लायक नहीं है और उसकी आंखें भी नहीं है। श्री ली का अपमान कर दिया। इस तरह की बेटी पैदा नहीं होती, बल्कि मैं हूँ। विचार भी करना पड़ता है। पापा, डीन वांग, बात करना बंद करो। अगर लियू जियांगुओ मान जाए, हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। ली युआन, क्या तुम मुझे सोचने के लिए 1 घंटा दे सकते हो? लियू मेई आखिरकार मेरी बेटी है। मैं तुमसे विनती करता हूँ, अपने प्रिय। 5 मिनट, बस 5 मिनट। 5 मिनट बाद मैं गारंटी नहीं दे सकता कि हुआंग शोफू को बचा पाऊंगा। तुम दोनों, यह लियू का सैनिटोरियम है। अगर तुम दोनों इलाज कराने आए हो तो लियू का स्वागत है। अगर तमाशा देखने आए हो तो लियू का स्वागत नहीं है। बाद में मैं चाहे जो भी फैसला लूं, कृपया पहले चले जाइए। हम
श्रीली, यह मेरा पर्सनल कार्ड है। हुआटेंग हमेशा आपका स्वागत करता है। ओह हाँ, मेरी शादी अभी तक नहीं हुई है। पता नहीं श्रीली तैयार है क्या? हाय श्रीली, मेरा किंगशान सैनिटोरियम हमेशा आपका स्वागत है। और मेरी एक छोटी बहन है, अभी 18 साल की हुई है, फूल जैसी सुंदर। अगर श्रीली तैयार हो तो मैं परिचय करा सकता हूँ। आहा, श्रीली विदा। लियू अंकल, कृपया एक बार और सोचिए। ओल्ड लिन, चलो थोड़ा आराम करते हैं। ठीक है। पापा, पापा, क्या आप सच में मुझे निकालने वाले हैं? जाओ मई, इतना दूर, पापा के पास कोई और चारा नहीं है। चेयरमैन, क्या आप ली युआन पर इतना भरोसा करते हैं? चेयरमैन, हुआंग शोफू अब ठीक हो रहे हैं, पर ली युआन ने कहा था कि हुआंग शोफू की मौत तय है, देवता भी नहीं बचा सकते। लेकिन जब आप आए तो उन्होंने कहा कि हुआंग शोफू बच गए। वह एक चीनी डॉक्टर है। मैं मानता हूँ, पर क्या आपने कभी सोचा असल में हुआंग शोफू ठीक हो चुके हैं और उन्हें यह पता है? तो सच को बढ़ा चढ़ाकर बताओ, फिर एक मांग रखो। हाँ पापा, मुझे लगता है डॉक्टर यांग सही कह रहे हैं। उन्होंने पहले कसम खाई थी कि हुआंग शोफू की मौत निश्चित है। अब हुआंग शोफू बिल्कुल ठीक है। अचानक उन्होंने कहा कि वे बचा सकते हैं। क्या यह साफ साफ विरोधाभास नहीं है? लेकिन इस बात पर मैं यकीन करना चाहूंगा, यह मानना कि कुछ नहीं है मुश्किल है। चेयरमैन, आपकी चिंता जायज है, पर मैं फिर भी आपको समझाना चाहूंगा, या फिर खुद जाकर देख लीजिए। मान लीजिए अगर कोई दिक्कत है तो आप शियाओमेई को निकाल दीजिएगा। अगर सब ठीक रहा तो। यह बात ठीक है, पर आखिरकार ली युआन एक चीनी डॉक्टर है। पापा, आपका मतलब है ली युआन मुझसे ज्यादा अहम है? इससे पहले उन्होंने इतनी लापरवाही की थी, कंपनी को कितना नुकसान पहुंचाया। हालांकि मैंने गलती की थी, लेकिन मेरा इरादा भी कंपनी की भलाई का था। शियाओमेई बेटी, यह सब। लेकिन चेयरमैन, आप जरूरत से ज्यादा सोच रहे हैं। अगर मैं बस ली युआन को निकाल दूं, जब तक हुआंग शोफू ठीक हैं, उनका बेटा भी हमें अरबों देगा। क्या आपको अब भी ली युआन की कमी पड़ेगी? चेयरमैन, आप एक बिजनेस पर्सन हैं। ली युआन आपके लिए पैसा कमाने का बस एक जरिया है। हे भगवान, पापा। ठीक है, तुम जाओ और मुझे इंस्पेक्शन रिपोर्ट ला कर दो। अगर सच में सब ठीक है तो ली युआन को यह नहीं चाहिए तो भी ठीक। जाओ और मुझे निरीक्षण रिपोर्ट ला कर दो। अगर सब वाकई ठीक है तो कोई बात नहीं, अगर ली युआन इसे नहीं चाहता। ठीक है। चेयरपर्सन, आप देख सकते हैं कि सभी संकेतक ठीक हैं, मुझसे भी ज्यादा स्वस्थ। चेयरपर्सन, मेरा अनुमान सही था। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ऐसा लगता है ली युआन ने हुआंग शाओफू की बीमारी बहुत पहले ठीक कर दी थी। बेकार में मैंने उसका इतना ख्याल रखा। उसने पलटकर मुझे धमकाया। पापा, क्या आपका मतलब है आप उसकी मांग मानने से इनकार करने वाले हैं? अब जबकि हुआंग शाओफू की बीमारी ठीक हो गई है, पापा तुम्हें ली युआन के कारण कैसे छोड़ सकते हैं? जाओ मई, अभी पापा ने तुम्हें मारा, उसके लिए मत सोचो। आखिर यह हमारे लियू परिवार के जीवन मरण का सवाल है। तुम्हें याद रखना होगा, तुम पापा की बेटी हो, पापा का दिल हो। वह ली युआन आखिर एक बाहरी व्यक्ति है। पापा को मत कोसो। पापा, मैं आपको कैसे कोस सकती हूँ? उस ली युआन को कोसती हूँ जो नैतिकता का संत बनने का नाटक कर रहा है। जाहिर है उसमें क्षमता है, लेकिन हमारे लिए पैसा कमाने में मदद नहीं करता और दुनिया बचाने का ढोंग भी करता है। वह सच में खुद को एक अच्छा इंसान समझता है। इस ली युआन ने हमारे नर्सिंग होम की आमदनी लेकर खुद की प्रतिष्ठा बनाई है। चेयरपर्सन, मैं और कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन पिछले कुछ सालों में आपका कम से कम कई करोड़ का राजस्व घाटा हुआ है। अगर पहले मैं इतना कमजोर नहीं होता तो मैं उसे मूल्य निर्धारण की शक्ति कभी नहीं देता। अब स्थिति अलग है। हमने हुआंग शाओफू की बीमारी ठीक कर दी है। मेरा लियू परिवार का जरूर उत्थान होगा। हमने सर को संवार होगा। हाँ। अफसोस है कि ली युआन मेरे काम नहीं आ सकता। पापा, चिंता मत करो, मेरे पास एक तरीका है जिससे वह हमारे लिए काम करने पर मजबूर हो जाएगा। यहाँ तक कि अगर हमारे लिए काम भी नहीं करता तो भी वह वापस नहीं जा पाएगा। कैसे? चेयरपर्सन डीन, हुआंग शाओफू का बेटा हुआंग जियाओकियांग यहाँ आया है। कह रहा है कि वह हमें अरबों का निवेश देगा। क्या अरबों? छोटी लाल हमेशा कहाँ रहती है? वार्ड में देखभाल हुआंग शोफू। ठीक है छोटी मई, चलो चलते हैं। मोटू। डीन लियू, हा, आपका अस्पताल कमाल का है। अरे मेरे पापा को तो इतने साल हो गए, मैं इस बीमारी से पीड़ित हूँ। उम्मीद नहीं थी कि आप ठीक कर देंगे और कुछ कहने को नहीं है। मैं हुआंग जियोकियांग कैसा हूँ? मैं कोई अविश्वासी नहीं हूँ। मैंने फाइनेंस डिपार्टमेंट को सूचित कर दिया है। करोड़ों का आवंटन करो आपके लियू के नर्सिंग होम को सपोर्ट करने के लिए। श्री हुआंग, हमारे लियू के नर्सिंग होम का क्या? यह हमेशा से लोगों को प्राथमिकता देता आया है। दवा देकर दुनिया की मदद करना पैसा तो बाहरी चीज है। हाँ। मैंने सुना है कि लियू का सैनिटोरियम मेडिकल एथिक्स को प्राथमिकता देता है। आज देखा, सच में नाम झूठा नहीं है। डीन लियू और कुछ नहीं कहेंगे।
आपको यह करोड़ों का निवेश ठुकराना नहीं चाहिए। मान लो जब मैं हुआंग जियोकियांग आम लोगों के लिए कुछ अच्छा करता हूँ। ऐसा है तो हम आपकी बात मानने में ही भलाई समझते हैं। हाँ, श्री हुआंग, हमें और काम है, हम पहले चलते हैं। ठीक है, आप जाइए, ठीक समय है मेरे पापा को कुछ खिलाने का। श्री हुआंग के जल्दी ठीक होने की कामना करता हूँ। जल्दी ठीक हो जाइए। पापा, हमने करोड़ों का निवेश भेज दिया है। इन करोड़ों के निवेश से भले ही ली युआन न हो, फिर भी हम जिंदगी भर अमीर रह सकते हैं। अगर ली युआन को रख सको तो बात ही कुछ और है। जाओ ली युआन को ढूंढो। देखते हैं वह कब तक अड़ियल रह सकता है। चलो। ली युआन, अंकल लियू, आप क्या सोच रहे हैं? मैंने आपके अनुरोध को ठुकराने का फैसला किया है। ठीक है, मैं तुम्हारा फैसला मानता हूँ, तो मैं चला जाता हूँ। और इसी तरह फिर से क्या करना चाहते हो? ली युआन, क्या तुम समझते हो यह तुम्हारा घर है? आना चाहो तो आ जाओ, जाना चाहो तो चले जाओ। क्या मतलब? मेरा कहने का मतलब है, अगर तुम जाना चाहते हो तो इन सालों में जो फायदे उठाए हो वो सब वापस करो। अंकल लियू को वापस करो। तुम्हारा यही मतलब है? मैंने तुमसे कहा था ना, मुझे पैसों में कोई दिलचस्पी नहीं है। ये पिछले 3 साल की मेरी पूरी सैलरी है, लगभग 5 लाख। सब तुम्हें वापस कर दूंगा। रुको जरा। कैसे? ली युआन, क्या तुम भूल गए? तुम्हारे पास नॉन कम्पीट एग्रीमेंट था। ये 5 लाख तुम्हारी सैलरी है। हाँ, लेकिन एग्रीमेंट में साफ लिखा है कि अगर तुम नौकरी छोड़ते हो तो कंपेंसेशन की रकम है 50 करोड़। क्या तुम समझते हो हम मूर्ख हैं? 50 करोड़? डीन लियू के पास ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कैसे हो सकता है? 3 साल की सैलरी 5 लाख और छोड़ोगे तो देना होगा 50 करोड़। काले सफेद में लिखा हुआ है। क्या यह अभी भी नकली है? ओल्ड लिन, क्या तुम चुप रह सकते हो? अपने काम से काम रखो। मानो या ना मानो, मैं तुम्हें भी निकाल दूंगा। यह कैसे संभव है? यह तो संभव नहीं है। ली युआन, यह एक एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट है, कृपया साइन कर दीजिए। अच्छा, विजिट? आप बस सीधे साइन कर सकते हैं, यह एक प्रक्रिया है। ली युआन को अंकल पर विश्वास नहीं हो रहा था। मैं कैसे साइन कर सकता हूँ? लियू जियांगुओ, तुमने मुझसे झूठ बोला। अंकल को दोष मत दो। अंकल ने तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट दिखाया था। तुम लोगों पर बहुत ज्यादा भरोसा करते हो। तुम अभी बहुत छोटे हो, नुकसान हो जाता है, ये आम बात है। नंबर 1। ठीक है लियू जियांगुओ, जब तुमने मेरी पढ़ाई के लिए पैसे दिए थे, मैं तुम्हारा आभारी हूँ। तुम्हें अपना दूसरा पिता माना। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरे साथ ऐसा करोगे। ली युआन, तुम क्या कह रहे हो? अंकल भी तुम्हें अपना दूसरा बेटा मानता है। तुम ही हो जो बेईमानी कर रहे हो। मुझ पर जुल्म का इल्जाम मत लगाना। हा। अगर मैं बेईमान होता तो इतने मौके छोड़कर यहाँ रुकता क्या? अगर मैं बेईमान होता तो तुम्हारे लिए इतने आयुर्वेद के डॉक्टर क्यों लाता? यहाँ बैठो। अगर मैं बेईमान होता तो पिछले 3 साल तुम क्या करते रहे? किसका हॉस्पिटल है? ली युआन, यहाँ बकवास बंद करो। तुम बस एक कर्मचारी हो, एक मजदूर। अच्छे से कहें तो तुम डायरेक्टर हो, सीधे कहें तो तुम बस एक सीनियर माली हो। दिन भर सोचते रहते हो कि तुमने ग्रुप की कितनी मदद की। ये क्यों नहीं सोचते कि ग्रुप ने तुम्हारी कितनी मदद की? ओह, मुझे पता है तुम बहुत गुस्से में हो, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल साफ है। तुम गुस्सा करोगे भी तो कोई रास्ता नहीं है। ओह, ली युआन तो ठीक है अंकल, मेरे पास बहुत कुछ है। बस तुम चाहो तो नर्सिंग होम में रह सकते हो। पहले जो हुआ था उसे कैंसिल कर दें। नहीं पापा, कैंसिल नहीं किया जा सकता। ली युआन, क्या तुम मेरी विरासत कैंसिल नहीं कर रहे हो? लेकिन अब तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें जाने दूं? ये आसान है। अभी मेरे आगे घुटने टेक कर सर झुकाओ 3 बार, सॉरी बोलो। बाद में तुम्हारी सैलरी आधी कर दी जाएगी। मरीजों की दवाओं की कीमत कम से कम 100 गुना बढ़ा दो, नहीं तो मैं तुम्हें जिंदगी भर गरीब रखूंगी। लियू मेई, लियू जियांगुओ, यांग जेंगरोंग, क्या तुम्हें लगता है ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है? हेलो श्री चेन, मैं ली युआन हूँ। मैं आपकी पिछली बात पर सहमत हुआ था, लेकिन एक शर्त है, 50 करोड़। क्या? श्री ली, जब तक आप सहमत हैं 50 करोड़ की बात छोड़ दें। 500 करोड़ तो कुछ नहीं है, मैं इसे तुरंत व्यवस्थित करूंगा। दरअसल 50 करोड़ मायने नहीं रखते क्या लियू जियांगुओ? आप जानते हैं कितने लोग उसे देखने के लिए मेरे पास गिड़गिड़ाए? क्या धनी व्यवसायी। जब तक मैं अपना हाथ जोड़ता हूँ, आपको सब कुछ मिल गया है। मैं लियू जियांगुओ को यह 50 करोड़ आसानी से नहीं दूंगा। ये कॉन्ट्रैक्ट एक बुली कॉन्ट्रैक्ट है। मेरी कॉल का उद्देश्य बस आपको जानकारी देने के लिए इस चीज से मुझे संभालने की कोशिश न करें।
ली, युआन, बहुत अहंकारी न बने। आप यह कॉन्ट्रैक्ट खो देंगे। मैंने फाइनेंस को गणना करने दिया है। यदि आप उन मरीजों को दवा खरीदने के लिए भेजते हैं, आप मुनाफा नहीं कमा रहे हैं, लेकिन यह हमारे नर्सिंग होम के हितों को भी हानि पहुंचाता है और आप यह मामला नहीं जीत सकते। मैं आपको स्पष्ट कर दूं, यदि आप 50 करोड़ का भुगतान करते हैं, आप मुक्त नहीं हो जाएंगे। यह कॉन्ट्रैक्ट में स्पष्ट लिखा है। यदि आप छोड़ देते हैं, आप अगले 20 वर्षों तक इस क्षेत्र में काम नहीं कर सकेंगे। अन्यथा आपके मिलने वाले लाभ हमारे नर्सिंग होम को 10 गुना भुगतान करेंगे। लियू मेई, आप बहुत ज्यादा कर रहे हैं। 50 करोड़ का भुगतान काफी नहीं है और ली युआन को अपनी जिंदगी में दवा प्रैक्टिस न करने दें। आप बेशर्म हैं। डॉक्टर यांग उसे मेरे लिए बाहर खींच लाए और उसे फायर करें। ठीक है। मुझे रोकें लियू मेई और लियू जियानगुओ का कॉन्ट्रैक्ट। यह अनिश्चित है कि कौन जीतेगा या हारेगा, लेकिन मैं अब उत्सुक हूँ। आप वास्तव में इतना सुनिश्चित हैं कि हुआंग शोफू ठीक है? तुम्हें वाकई इतना यकीन है हुआंग शाओफू ठीक है? अरे मैंने कहा ली युआन, यहाँ नाटक मत करो। हुआंग शाओफू का जिक्र करो। हमें तुम्हारा शुक्रिया अदा करना है। हमारे लिए हुआंग शाओफू को ठीक करने के लिए शुक्रिया। हुआंग शियाओकियांग ने हमारे लिए 1000 करोड़ का निवेश करने का फैसला किया है। बस ये हजारों करोड़ का निवेश, इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। हजारों करोड़? मुझे लगता है तुम मरने वाले हो। मौत तुम्हारे सिर पर है। ली युआन, तुम पागल हो गए हो। हमने हुआंग शाओफू का पूरा शरीर जांचा है। उनके सारे पैरामीटर बिल्कुल स्वस्थ हैं। यहाँ झूठ मत बोलो। हम इस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करते। यह तो हास्यास्पद है। तुमने मेरी 3 सुई वाली बीमारी की चिकित्सा खुद ही बंद कर दी। अभी हुआंग शाओफू सिर्फ स्वस्थ दिख रहे हैं। यह तो अंतिम चमक है। वह एक मरणासन्न इंसान थे और तुम सबसे अच्छे इलाज का समय गंवाने वाले हो। अगर और कुछ नहीं कारते हुआंग शाओफू को जल्द ही दिक्कत होने वाली है। मैं देखना चाहूंगा तब तुम हुआंग शाओकियांग के गुस्से को कैसे झेलोगे। नहीं नहीं, बुरा हुआ। यह सब शोर शराबा क्या है? क्या? डॉक्टर यांग, चलिए हम पहले बाहर चलते हैं। शियाओ मेई और ली युआन को अच्छे से बात करने दो। ली युआन, तुम अभी भी जवान हो, इसके बारे में सोचो। ली युआन, तुम अभी भी जवान हो, इसके बारे में सोचो। मेरे पापा को आखिर हुआ क्या है? वे अचानक खून की उल्टी क्यों करने लगे? क्या वे ठीक हो गए हैं? मैं तुम्हें बता देता हूँ, अगर मेरे पापा को कुछ हुआ तो तुम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। श्री हांग, चिंता मत कीजिए, पहले हमारे डॉक्टर को देखने दीजिए। मेरे पापा को क्या हुआ? वो छोटे श्री हुआंग, क्या तुमने अभी हुआंग शोफू को खाना खिलाया था? हाँ, क्यों? मुझे लगता है कि खाने से रिजेक्शन रिएक्शन हुआ है। श्री हुआंग, यह हमारी समस्या नहीं है। बकवास। मैंने खास तौर पर पूछा था कि क्या मैं खिला सकता हूँ। आपने हाँ कहा था। सुनो, मेरे सामने यह नाटक मत करो। अगर मेरे पापा को कुछ हुआ तो तुम में से किसी का भी भला नहीं होगा। और डॉक्टर ली को मैंने क्यों नहीं देखा? वह कहाँ है? श्री हुआंग, डॉक्टर ली अभी भी दूसरे मरीजों की देखभाल कर रहे हैं। चिंता मत कीजिए, मैंने उन्हें तुरंत बुलाया है। डॉक्टर ली अभी भी दूसरे मरीजों की देखभाल कर रहे हैं। थारा, डॉक्टर ली क्या करने वाले? थारा, जल्दी करो और यहाँ से निकलो। चेयरमैन, अब क्या? क्या तुमने नहीं कहा था कि हुआंग शोफू ठीक हो गया है? ये कैसे हो सकता है? अगर वह हमारे अस्पताल में मर गया तो इसके बारे में सोचना भी मत। ये क्या है? तो कैसे हो सकता है? ये क्या कुछ मरती बात है? चेयरमैन, इस समय मुझे दोष देना तुम्हारे लिए बेकार है। छोड़ो, मैं सिर्फ ली युआन के पास जा सकता हूँ। वह सहमत होगा, हिल नहीं। तुम पिता पुत्री जानवरों से भी बदतर काम कर रहे हो। छी। ली युआन ने ठीक कहा। जो लोग मौजूदा हालात जानते हैं वो हैं जुनजी। उसने हम लियू से नहीं लड़ाई की। अंत क्या है? क्या तुम अपने भविष्य के बारे में नहीं सोचते? अपने लिए सोचो, तुम खुद के बारे में क्यों नहीं सोचते? बिना खाए टोस्ट, पेनल्टी वाइन पियो, है ना? मेरे पास इतना धैर्य नहीं है। हुआंग शोफू के जागने का इंतजार करो। मैं चाहता हूँ तुम घुटने टेक कर माफी मांगो। फिक्र मत करो, तुम उस दिन का इंतजार नहीं कर पाओगे। पापा, हुआंग शोफू की हालत कैसी है? फिक्र मत करो, हुआंग शोफू ठीक है, बिल्कुल स्वस्थ है। तुम मुझे सुन रहे हो? ली युआन और हुआंग शोफू बहुत अच्छे हैं। तुम घुटने टेक कर माफी क्यों नहीं मांगते? क्या इस इंसान के दिमाग में कुछ खराबी है? लियू जियानगुओ, तुमने इस मूर्ख को अपने लियू परिवार का वारिस बनाया। क्या तुम पैसा डुबाना चाहते हो? अरे तू कुत्ते जैसी चीज। जिद्दी होने के अलावा और क्या है तुझमें? अरे डीन लियू, अभी मत कहो। तुम चेयरपर्सन को बाहर बुलाओ। ऐसे इंसान से और क्या कहना है? जल्दी से उसे पूरे नेटवर्क से ब्लॉक कर दो। मैं देखता हूँ कि क्या वह अभी भी जिद कर सकता है। ठीक है ली युआन, उसकी बातें वाकई थोड़ी बदसूरत है, बस उसका स्वभाव ऐसा है। क्या तुम्हें बुरा नहीं लगता? नॉन कम्पीट एग्रीमेंट्स का क्या? मैंने अभी इसके बारे में सोचा, वो अमान्य है। ठीक, क्या तुम्हें बुरा नहीं लगता? क्या तुम्हें बुरा नहीं लगता? क्या तुम्हें बुरा नहीं लगता? अंकल ने तुम्हें हमेशा आधे बेटे की तरह माना है। मैं नहीं चाहता कि यह तुम्हें प्रभावित करे, लेकिन तुम्हें भी अंकल से एक शर्त माननी होगी। चूंकि तुम जा रहे हो तो हाथ में मौजूद सारी बीमारियों का इलाज करवा लो, शुरू से अंत तक। क्या यह ठीक है? क्यों पापा? मैं उससे सहमत नहीं हूँ। लियू मेई, तू चुप रह। लियू मेई, तुमने अभी तक देखा नहीं है ना? तेरा पापा तुझे धोखा दे रहा है।
हुआंग शोफू बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लीवान, मैं तुम्हें सच बताता हूँ, हुआंग शोफू का क्या, वहाँ एक समस्या है, लेकिन यह तुम्हारे कहने जितनी गंभीर नहीं है। क्यों ना हम एक समझौता करें, बस गोली मारो हुआंग शोफू, हम पुरानी बातें भूल सकते हैं। लियू जियानगुओ के मामले अब तक तुम इतना ढोंगी क्यों हो? तुम अब भी झूठ बोल रहे हो। हुआंग शोफू की शारीरिक स्थिति मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। बिना अनुमति मेरी सीडेटिव नींद खींच ली सारे सी ऑफ क्लाउड्स में। मेरे अलावा कोई उसे ठीक नहीं कर सकता। अगर तुम शुरू से सच्चे होते मुझसे माफी मांगो, मैं शायद कर भी देता, लेकिन अब मैं तुम्हें बताता हूँ, इसकी सोचना भी छोड़ दो। हा, ली युआन, तुम बहुत आश्वस्त हो, तुम इतने पक्के हो। ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, तुम खुद नहीं चाहते। नहीं, मैं नहीं चाहता। मैं देखना चाहता हूँ तुम कितने काबिल हैं। अंकल लियू, ली युआन, तुम कुतिया, तुम मुझे मारने की हिम्मत करते हो। तुम मुझे मारने की हिम्मत करते हो? तुम क्या? तुम कुतिया, अगर तुम्हारे डैड का चेहरा ना होता तो मैं तुम पर ध्यान न देता। अब मैं तुम्हारे डैड का चेहरा नहीं देना चाहता। तुम क्या है? मैं क्या? अगर मैं तुम्हारे डैड पर निर्भर न होता, एक फकीर कॉलेज पर पैसे खर्च करता, वापस आकर रिटर्न ही पैक करता। मैं बेअदब हो रहा हूँ। वह स्कूल मेरे स्कूल के जूते भी ले जाने के काबिल नहीं। मैं तुम्हारे डैड से नहीं, तुम भी वाइस डीन हो। वे हॉस्पिटल चलाते हैं। ये क्या है? तुम इसके मुताबिक हो? मैं तुमसे लड़ना चाहता हूँ सर। मैंने 20 साल से किसी को नहीं मारा। मुझे इसकी आदत नहीं है। ली युआन, तुम अब संतुष्ट हो? अगर मैं कहूँ कि यह काफी नहीं है तो तुम मुझे 2 बार थप्पड़ मारोगे। ली युआन, जो बातें बाहर निकलनी चाहिए थीं, वो निकल गई हैं। हम बैठकर बात कर सकते हैं। लेकिन मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता। तुम ली युआन यह न सोचो कि तुम चले जाओगे तो तुम हुआंग शोफू नहीं रहोगे। डॉ यांग, अभी सभी पश्चिमी डॉक्टरों को बुलाओ। हुआंग शोफू को सबसे बेहतर स्पेशल मेडिसिन दो। ठीक है। ली युआन, मैं तुम्हें बता दूं, मुझे सबसे धनी व्यक्ति हुआंग को बचाने की जरूरत नहीं है। मुझे बस उसे सैनिटेरियम में जिंदा रखने की जरूरत है। हमारे लियू के सैनिटेरियम के मौजूदा मेडिकल लेवल से उसे हांग करने के लिए काफी है। यह खत्म होने के बाद 10 बिलियन का इन्वेस्टमेंट ले आओ। देखो मैं तुम्हें कैसे डील करता हूँ। ठीक है, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम हुआंग शोफू की लाइफ को कैसे हांग करते हैं। ली युआन, तुम रोज कहते हो कि ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन बेहतर है। ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन के टाइम्स डेवलपिंग है। तुम्हारी नजर में जो प्रीशियस है, मेरी नजर में वो वर्थलेस है। मैंने कभी नहीं कहा कि चाइनीज मेडिसिन बेहतर है, चाहे वो ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन हो या पश्चिमी मेडिसिन। यह सब लोगों के बारे में है। हैंगिंग पॉट वर्ल्ड को हेल्प करता है। हर किसी का फिजिक अलग है। कुछ लोग ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन के लिए सूटेबल हैं, कुछ लोग पश्चिमी मेडिसिन के लिए सूटेबल हैं। यह बस ऐसे ही होता है कि हुआंग शोफू ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन के लिए सूटेबल है। हम्फ्ली युआन, तुम बहुत कॉन्फिडेंट है। चेयरपर्सन हुआंग शोफू ने नोटिस रिसीव किया है। क्या? लियू जियानगुओ, यहाँ से बाहर जाओ। क्या? दिल रुक गया। यह कैसे मुमकिन है? तुमने कहा था सबसे अमीर आदमी वांग मर गया है। हमने अभी चमत्कारी दवा लगाई थी। हुआंग शोफू का दिल रुक गया है। लियू जियानगुओ ने मेरे पिता को मार डाला। मेरी मुआवजा छोटी फूल। मिस्टर हुआंग, चिंता मत करो, चिंता मत करो, चिंता। पापा, तुमने मेरे पिता को मार डाला, मुझे चिंता न करने को कहते हो। मिस्टर हुआंग अभी भी जिंदा है और बचा लेंगे महान ली युआन। ली युआन महान। मैं गलत था। ली युआन, कमाल है। कृपया मुझे बचा लो। मिस्टर हुआंग, वह आपके पिता को बचा सकते हैं। ली युआन, मैं तुमसे विनती करता हूँ, आप बड़े लोग छोटों को याद नहीं रखते। अपने अंकल को बचा लो। अंकल गलत था। ओह पापा, ऐसा मत करो, उठो। मुझे पापा मत कहो जानवरों, सब तुम्हारी गलती है। मैं एक प्रसिद्ध चीनी डॉक्टर हूँ, तुम्हें बेकार बना दूंगा। ली युआन नर्सिंग होम में अच्छा कर रहा है। तुम क्या कर रहे हो? जाओ उसे ढूंढो मुसीबत। ली युआन, तुम अंकल की मदद करो। तुम 3 शर्तें रखो। अंकल तुम्हें वादा करता है, ठीक है? लियू जियानगुओ, क्या तुम्हें सच में पता है कि तुम गलत थे? मुझे पता है मैं गलत था। तुम्हें पता है तुम गलत थे। तुम डर रहे हो कि तुम सब कुछ खो दोगे। हुआंग, जियो कियांग के बदले की डर, इसलिए मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। डॉक्टर ली, अगर आप लियू जियांगो की मदद नहीं करते तो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन आप मेरी तरफ देख सकते हैं। मेरे पिता को बचाइए। बस जीनियस डॉक्टर कार्रवाई करने को राजी हो जाए। डॉक्टर क्या चाहते हैं? मैं हुआंग शियाओ कियांग को क्या दे सकता हूँ? कृपया मेरे पिता को बचाइए। पैसे की बात छोड़ दो। यह सब मेरी वजह से शुरू हुआ, तो मेरे साथ कुछ होगा, लेकिन मेरी 3 शर्तें हैं। मुझे नहीं पता शियाओ हुआंग हर बात मानेगा या नहीं। आप सीधे बोलिए, मैं किसी भी शर्त पर राजी हो सकता हूँ। पहली बात, मैं चाहता हूँ आप लियू के सैनिटोरियम को बंद कर दें। इस तरह के ब्लैक हार्टेड सैनिटोरियम बस बुजुर्गों का पैसा ऐसे ही कमाना जानते हैं। आम लोगों का पैसा, मेडिकल एथिक्स नहीं, बंद होना चाहिए। आम लोगों का पैसा। आप न बोले तो भी कोई समस्या नहीं, मैं उन्हें छोड़ने वाला नहीं। दूसरी बात, मैं चाहता हूँ मिस्टर हुआंग एक हॉस्पिटल में निवेश करें। मैं पूरा कंट्रोल रखूंगा। प्रॉफिट रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं। इस अनुभव के बाद मैं कुछ पता लगा पाया। अगर आप हांग पॉट करके दुनिया बचाना चाहते हैं, आपको ऊंचे पद पर होना पड़ता। दूसरी बात है, कोई समस्या नहीं। मैं 10 अरब का निवेश करता हूँ, सब खो जाए तो भी कोई फर्क नहीं। पावर फैमिली के लिए पुण्य जोड़ने का होता है। और तीसरी बात, इन 3 लोगों को मैं मिस्टर हुआंग को हेलो बोलना चाहता हूँ। मैं ये 3 लोग चाहता हूँ इस इंडस्ट्री में हमेशा के लिए बैंड। ली युआन, क्या तुम्हें उन सबको मारना ही है? क्या तुम भूल गए कि मेरे पापा तुम्हारी पढ़ाई का खर्च उठाते थे?
भले ही हम गलत हों, क्या तुम इतने क्रूर हो? निर्दयी? मैं तुम जितना निर्दयी नहीं हूँ, ये तुमने खुद मोल लिया है। ये तुमने खुद मोल लिया है। तुम तीनों चुप रहो, अगर और ज्यादती की तो मर जाओगे। डॉक्टर ली, मैं आपकी तीनों शर्तें मान सकता हूँ, लेकिन क्या आप जल्दी से मेरे पिता को बचा सकते हैं? मुझे उनकी चिंता है। चिंता मत करो, मैं यहाँ हूँ। सेठ साहब ठीक है। ठीक है, धन्यवाद, आप सही कह रहे हैं। बाद में ठीक करेंगे, मुझे तुम्हारी जरूरत है। जरूर याद रखना, कोई आवाज मत करना। यहाँ मौजूद हर कोई हिलना डुलना भी नहीं। मुझे पूरा ध्यान केंद्रित करना है। तुम्हारे पिता को दिमाग में साधारण रक्त जमाव था। खलार मैंने एक्यूपंक्चर से ठीक कर दिया है, जमाव निकाल दिया। ठीक हो सकता है। इस अनुभव के बाद शरीर ठंडा पड़ जाता है। अगर फिर से डिस्टर्ब हुआ तो शायद मैं ठीक न कर पाऊं। चिंता मत करो, मैं यहाँ हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगी। उसे सच में ठीक नहीं होने देना। हुआंग शोफू, डॉक्टर यांग, तुम्हें कुछ शोर मचाना होगा, बस उसका इलाज फेल हो जाए। हुआंग, जियोकियांग ने दोष लगाया, वह भी अस्पताल से डिस्चार्ज होने के कारण हुई मेडिकल लापरवाही है। तब हम खुद को बचा सकते हैं। ठीक है। आउच। आह, मेरे पेट में दर्द है। आप ठीक हैं? पेट दर्द, आह मेरे पेट में दर्द है। बेवकूफ, तुम जानबूझकर मुसीबत ढूंढ रहे हैं। नहीं हैंक सर, मेरे पेट में दर्द है। मेरे पेट में दर्द है, मेरे पेट में आह आह आह। तुम अभी भी नाटक कर रहे हो डॉ। ली ने कहा था कोई हरकत न करो, तुमने जानबूझकर किया। हैंक सर, मेरे में सच में नहीं है, मेरे पेट में दर्द है, मेरे पेट में दर्द है। हाँ। ओच, मेरे पेट में भी दर्द है। ओच। ओप्स, हाँ। तुम मैं आपसे विनती करता हूँ, क्या आप शोर मचाना बंद करेंगे? ओह, हुआंग सर, हमारे पेट में दर्द है, ये हमारे बस की बात नहीं है। ओच, ओप्स, ओच। वांग सर, मैंने नीडल्स कर दी हैं, अब बस मरीज के ठीक होने का इंतजार करो। तुम बात क्यों नहीं कर रहे? तुम्हारा पेट दर्द नहीं कर रहा है, आ जाओ। अब जब उनका दर्द खत्म हो गया है तो मैं उन्हें पीटूंगा। ओच, ओच, मारना बंद करो, मारना बंद करो। ओच। तुम महिलाओं को भी क्यों मारते हैं? अरे लड़ाई बंद करो, मारो नहीं। यह मैं नहीं हूँ, मेरी आइडिया नहीं है, यह सब लियू जियांगो का पुराना चीज है। छोटा बेवकूफ, प्लीज मुझे जाने दो। शोर मचाते रहो, जोर से चिल्लाओ। शांत। डॉ ली, मेरे पिता ठीक है। डॉ ली, मेरे पापा ठीक है। ठीक है, लेकिन मेरी विधि के अनुसार इसमें अंदर और बाहर दोनों का संयोजन चाहिए। आपको तरह यह नुस्खा उपरोक्त के अनुसार तैयार किया गया है और आयुर्वेदिक दवा आधे घंटे में तैयार हो जाएगी। फिर मैं आपको एक अच्छी कीमत देता हूँ, यह ध्यान रखना कि दवा पहुँच जाए। धन्यवाद डॉ ली। आओ, मेरे लिए दवा ले आओ। जाओ जाओ जाओ। आहा। डीन लियू का क्या? अगर लिन युआन ने हुआंग शोफू को ठीक कर दिया तो हमारा काम खत्म। फिक्र मत करो, मेरे पास अपना तरीका है। हुआंग शोफू, मुझे मत कोसना। डीन लियू ने मुझे 5 लाख दिए हैं, मिस्टर हुआंग। दवा आ गई है। मिस्टर ली, मैं तो जानता ही नहीं कि आपको कैसे धन्यवाद दूं। अगर आप नहीं होते तो शायद नतीजे कुछ खराब ही होते। यह तो हमारा फर्ज है, डॉक्टर का यही काम होता है। हे। यह ठीक नहीं है। हुआंग शाओफू का दिल रुक गया है। यह ठीक नहीं है। हुआंग शाओफू का दिल की धड़कन बंद हो गई। क्या? वाह, मुझे डराओ नहीं। वाह। डॉ ली, क्या हो रहा है? क्या हुआ? नर्स का क्या हुआ?
मुझे नहीं पता। डॉ ली से मैंने यही सुना। हुआंग शोफू को दवा दो। किसने सोचा था कि दवा खिलाने के बाद मेरा दिल बंद हो जाएगा? ओह, मैं समझ गया। आपका मतलब है हुआंग शोफू अभी ठीक था, दवा पीने के बाद दिल बंद हो गया, है ना? हाँ। ली युआन, तुम हुआंग शोफू को क्या पिलाया? मैं जानता था तुम्हारे चीनी मेडिसिन डिपार्टमेंट में कुछ अच्छा नहीं है। पैसे कमाना छोड़ो और अब वह मर गया। शुरू में हमारा वेस्टर्न मेडिसिन डिपार्टमेंट हुआंग शोफू को ठीक करने वाला था। अगर तुमने दखल नहीं दिया होता तुम्हें क्या एक्यूपंक्चर करना है? अब यह कैसे हो सकता है? डॉ ली के साथ क्या बवाल है? मेरे पिता का क्या हुआ? ओह, मिस्टर हुआंग तुम्हारे पिता अभी ठीक थे। ली युआन की दवा पीने के बाद ऐसे हो गए तो ली युआन जुड़ाव से बच नहीं सकता। मुझ पर शक करो, यह ली युआन है जो अपनी क्षमता दिखाने की कोशिश कर रहा है। तुमने क्या देसी इलाज जानबूझकर इस्तेमाल किया? इससे हुआंग ऐसा हो गया। चिंता न करो, मैं पहले देखता हूँ क्या हो रहा है। नहीं, तुमने दवा में हेरफेर किया। तुम बकवास कर रहे हो। हम सब अभी बाहर थे, दवा में छेड़छाड़ कैसे कर सकते हैं? श्री हुआंग, आप खुद अपनी आंखों से यह देख सकते हैं, हमने कुछ नहीं किया। हुआंग शोफू हमारे नर्सिंग होम के माननीय अतिथि हैं। हम कितनी उम्मीद करते हैं कि वह जल्दी ठीक हो जाए। यह उसे कैसे नुकसान पहुंचा सकता है? दूर रहो। बीएम आतिथ, हमने बीएम कीथ कल शोफू। तुम स्पष्ट रूप से चिकित्सा कौशल में अक्षम हो। अब अगर कुछ गलत होता है तो यह हमारे अस्पताल पर निर्भर है। क्या इसे वास्तव में डॉक्टर ली के कहे अनुसार बदल दिया जाएगा? लेकिन मैं बहन लियू मेई और दूसरों को लगातार देखता रहा, छेड़छाड़ का कोई मौका नहीं था। क्या यह है डॉक्टर ली? क्या यह वास्तव में इस दवा की समस्या हो सकती है? मेरे पिता को अभी भी उम्मीद है। श्री हुआंग ने आपको बहुत पहले बता दिया था, केवल पश्चिमी चिकित्सा ही सबसे उपयुक्त उपचार है। उन पारंपरिक चीनी चिकित्सकों के हाथों में जो देसी नुस्खे हैं वह सब भाग्य पर निर्भर है। अब हुआंग शोफू के इलाज का श्रेय हड़पने के लिए इसलिए युआन ने चोरी छिपे दवा की खुराक बढ़ाई होगी और तुम्हारे पिता को मार डाला। हाँ, श्री हुआंग मूल रूप से केवल हल्के लक्षण वाले थे। हमारे पश्चिमी चिकित्सा विभाग के माध्यम से वह जल्द ही ठीक हो जाएगा। हाँ, अब बेहतर है। ली युआन, इस नकली डॉक्टर ने सीधे हुआंग शोफू को मौत के घाट उतार दिया। ली युआन ने तुम्हें सच में गलत समझा था। मुझे पहले ही पता होना चाहिए था। तुम्हें हमारे नर्सिंग होम में स्थानांतरित नहीं किया जाना चाहिए था। यह एक जीवित इंसान की जान है। ली युआन, मुझे पता है तुम्हें हमारे लियू परिवार के खिलाफ पूर्वाग्रह है, लेकिन तुम हमारे लियू परिवार से नफरत नहीं कर सकते और बस जानबूझकर हुआंग शोफू को मौत के घाट उतार दिया, है ना? ठीक है, तो ऐसा ही हो। जान के बदले जान। तुमने सबसे अमीर आदमी हुआंग को मार डाला। नतीजों का सामना करने के लिए तैयार हो जाओ। बस तुम सब चुप रहो। बस तुम सब चुप रहो। डॉक्टर ली को कोई फर्क नहीं पड़ता कि दवा में कोई समस्या है या नहीं। बस आप मेरे पिताजी को बचा लें। मैं इन बातों को नजरअंदाज कर सकता हूं, लेकिन अगर आज मेरे पिताजी को कुछ हो गया तो मैं इस मामले की सख्त सजा दूंगा। मेरे पिताजी को किसने मारा? मैं हुआंग शियोकियांग कसम खाता हूं, मैं उसे जान से मार दूंगा। चिंता मत करो, आपके पिताजी की हालत में अभी भी मौका हो सकता है। दो आहा, और यह हुआंग शोफू की मौजूदा हालत बहुत संदिग्ध है। उनका दिल धड़कना बंद कर चुका है, वो खत्म हो चुका है। दूसरे शब्दों में वो मौत के मुंह में आधे कदम तक पहुंच चुके हैं। क्या? पापा। खैर, मेडिकल नजरिए से हुआंग शोफू अभी एक मुर्दा इंसान है। ली युआन, तुमने हुआंग शोफू को मार डाला। बस अपनी जान देने का इंतजार करो। जान देने का? अब तक सिर्फ यही एक तरीका हुआंग शोफू को बचा सकता है। वो क्या छिड़क रहा है? गोस्ट गेट तेरा स्टिच। गोस्ट गेट तेरा स्टिच। तेरा स्टिच? गोस्ट गेट तेरा स्टिच। क्या डॉक्टर ली सच में मेरे पिताजी को बचा सकते हैं? हाँ, लेकिन क्या? बस आप मेरे पिताजी को बचा लें, चाहे जितना भी खर्चा हो, कोई बात नहीं। बात पैसे की नहीं है। गोस्ट गेट के तेरा स्टिच लगाना बेहद मुश्किल है, तो जब आप यह तरीका इस्तेमाल करते हैं मुझे पूरा ध्यान लगाना पड़ता है। बाहरी दुनिया से बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं हो सकता। डॉक्टर ली, आप चिंता मत करो, मैं किसी को भी आपको डिस्टर्ब नहीं करने दूंगा। आओ इन्हें यहाँ से बाहर निकालो। आओ इन्हें यहाँ से बाहर निकालो। श्री हुआंग, कृपया न करें। श्री हुआंग, मुझे मत करें। मेरा पश्चिमी चिकित्सा विभाग भी इसका इलाज कर सकता है। कंपनी कमांडर ली युआन ने अभी कहा कि 13 सुइयां वह झूठ तो नहीं बोल रहा है ना? क्या यह भूत द्वार की 13 सुइयां हैं? कहते हैं यह सुई विधि एक ही परंपरा में है। हर पीढ़ी में सिर्फ एक उत्तराधिकारी ही इसमें महारत हासिल कर सकता है। अगर भूत द्वार की 13 सुइयां पूरी तरह इस्तेमाल की जाएं, तो नर्क में भी जाओगे तो बच सकते हो। सच या झूठ?
इतनी शानदार है क्या? किससे बड़ी है? खैर, हमें उसे हुआंग शोफू को ठीक नहीं करने देना चाहिए। अगर हुआंग शोफू होश में आ गया तो हमारी दवा बदलने की साजिश पूरी तरह से उजागर हो जाएगी। अब क्या करें? अब एक ही रास्ता है, बस हुआंग शोफू को होश में नहीं आने देना है। ओह पापा, क्या परेशानी है? आप ठीक तो है ना पापा? ओह मुझे दिल का दौरा पड़ रहा है। मुझे दवा दो। ओह यह मुझे मार डालेगा। दर्द से मरा जा रहा हूँ। लोगों को बुलाओ, कप्तान लियू की मौत हो गई। लोगों को बुलाओ। ओह कप्तान लियू की। पिताजी, मुझे डराओ मत, बचाओ बचाओ। जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। ओह डीन लियू, तुम तीनों मेरे साथ साफ बात करो। तुम्हारी वजह से ही तुमने मुझे एक पल के लिए भी ठीक नहीं किया पापा। मैं तुमसे इसकी कीमत ली युआन, तुम्हारी हड्डियां कमाल की हैं। वह एक अनोखा मेडिकल जीनियस है। आज एक शिक्षक के तौर पर मैं तुम्हें गोस्ट गेट की 13 सुइयां सिखाऊंगा। ध्यान से देखो और सीखो। ठीक है। याद रखना, दुनिया की मदद करना ही डॉक्टर का धर्म है। गुरुजी को उम्मीद है कि तुम यह सुई सीखने के बाद सच में बीमारों का इलाज कर सकोगे, बजाय अपनी स्वार्थी इच्छाओं के लिए। बुराई और हत्या करने के। गुरुजी, मैं समझ गया। ये देह हटा के जीवन और मृत्यु दे सकते हैं। मानव मांस और हड्डियों को रोग और बुराई को दूर करते हैं। वह कभी वापस नहीं आती। पूरी देह सुई इतिहास की किताब जान बचा सकती है। एक पल में, 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 प्रतिकल के बाद से मस्सा। एक पल में, 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 एक पल में। हुयांग निर्वाण। हुआंग शोफू बच गया। पापा हमें क्या करना चाहिए पापा? हुआंग शोफू सचमुच ठीक हो गए हैं। घबराओ मत, घबराओ मत, कोई तो रास्ता होगा। शुक्रिया। अरे डॉक्टरों की दया की जरूरत नहीं है, मरीज का इलाज करो, यही तो मेरा काम है। तुम तीनों नकली डॉक्टर मेरे पापा को मार ही डाला था। तुम्हें तो बस पैसे कमाने हैं। मेरे पापा का बेमतलब इलाज करके और डॉक्टर ली पर भी बदनामी कर दी। उन्हें अपने अपराध दिखाओ। अगर ली शिंग ने समय पर कदम न उठाया होता तो मेरे पापा को तुमने सचमुच मार डाला होता। श्रीमान हुआंग, वह हम नहीं हैं। अब तुम बहस करोगे। हत्या बस आंखों में फायदा, डॉक्टर कहलाने के लायक नहीं। तुमने जो कोट पहना है वह डॉक्टर का अपमान है। पिताजी, 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 आप ठीक हैं? बढ़िया। हुआंग शोफू के साथ कुछ हुआ है। आप ढोंगी हैं। जब हुआंग सबसे धनी व्यक्ति है तो क्या होगा? यही आपने मारा है, आप ही सभी परिणाम भुगतेंगे। अरे हाँ 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 हाँ, यह सब ली युआन ने इलाज किया है। यह मेरा मामला नहीं है। भले ही हुआंग शोफू बिस्तर पर मर जाए, आप मुझे दोष नहीं दे सकते। तीन ने मेरे पिताजी को खून उगलते देखा। आप इतने खुश हैं? हुआंग साहब, नहीं, हम सिर्फ हुआंग शोफू के बारे में चिंतित हैं। पर हम स्वाभाविक रूप से आशा करते हैं हुआंग शोफू की बीमारी जल्दी ठीक हो जाए। लेकिन ली युआन ने अंधाधुंध चिकित्सा की क्या 13 स्टिच?
मेरी राय में वह बस हुआंग शोफू को जानबूझकर मारना चाहता था। किसी को मारना चाहते हैं? ली युआन, आपको और क्या कहना है? वांग शोफू को दिया गया आपका एक्यूपंक्चर में समस्या है। गोस्ट गेट 13 स्टिच बेहद कठिन है। कहा जाता है कि दुनिया में एक ही व्यक्ति इसे कुशलतापूर्वक जानता है। एक बार उपयोग किया गया यह तुरंत जीवन बचा सकता है। अगर यह ठीक से काम नहीं करता, कुछ गड़बड़ हुई, यह सिर्फ मरीज की मृत्यु को तेज करेगा। ऐसा लगता है कि हम सभी ली युआन से ठगे गए हैं। वह 13 पिन का वारिस नहीं है। उपयोग किए गए स्टिच में भी बड़ी समस्या है। अन्यथा क्या डॉक्टर ली ने जो कहा वह सच है? गोस्ट गेट की 13 सुइयां जान बचा सकती हैं और सूरज की रोशनी में वापस ला सकती हैं, फिर से जवान कर देगी। हुआंग शियाओकियांग, तुम्हारे पिता का दिल अभी धड़कना बंद हो गया था। मैं अभी उन्हें ठीक करूंगा। कमजोरी तो नॉर्मल है और उन्होंने इसे खांसकर बाहर निकाल दिया। यही वह चोट है जो उनके शरीर में फंसी हुई थी। उन्होंने खून खांसा है, अब सिर्फ खून ही बह सकता है। बकवास बंद करो लियो। तुम अब भी वही बकवास बोल रहे हो। कौन सा ब्लॉकेज? मैं इतने सालों से नर्सिंग होम चला रही हूँ। मैंने कभी किसी डॉक्टर को नहीं देखा जो मरीज को खून उलटवा सके। पापा, आप ठीक तो हैं? तुम्हारे पिता ने अभी साउंडर बदला है। हम एकदम कमजोरी के दौर में हैं। यह नॉर्मल है। अब बस इंतजार करो। तुम्हारे पिता ने अपने शरीर का सारा खून निकाल दिया है। वह ठीक हो गए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, तुम्हारे पिता का इलाज मेरी गोस्ट गेट की 13 सुइयों से हुआ है। न सिर्फ उनकी बीमारी दोबारा नहीं लौटेगी, बल्कि उनकी उम्र भी 10 साल बढ़ जाएगी। ली युआन, तुम्हें बनाने बिगाड़ने की बड़ी आदत है। और कौन सी एक्यूपंक्चर जिंदगी बढ़ा सकती है? तुम स्वर्ग में क्यों नहीं चले जाते? मेरे कई सालों के क्लिनिकल एक्सपीरियंस के आधार पर रिचेस्ट मैन हुआंग के इंटरनल ऑर्गन्स को बहुत नुकसान पहुंचा है, इसीलिए खून निकल रहा है। अगर मैं सही हूँ तो यह जरूर तब हुआ होगा जब ली युआन ने अभी शराब डाली थी, जिससे हुआंग शोफू को इंटरनल इंजरी हुई। इंटरनल ऑर्गन डैमेज? हाँ। मैं इतने सालों से वेस्टर्न मेडिसिन प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि कितने बड़े छोटे ऑपरेशन कर चुका हूँ। मैं एक नज़र में बता सकता हूँ। क्या वेस्टर्न मेडिसिन के विभिन्न प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट्स उसके हाथ की सुई से बेहतर हैं? मिस्टर हेंग, मुझे डर है कि आपके पिता इस बार सचमुच खतरे में हैं। अब क्या कर... हुआंग जियोकियांग, क्या तुम मुझ पर विश्वास करते हो? डॉक्टर ली, मैं आप पर भरोसा करता हूँ। डॉक्टर, तुम्हारे शब्द ही काफी हैं। आज अगर यमराज भी आ जाए तो भी हुआंग शोफू को नहीं ले जा सकता। तुम बस अब चैन से इंतजार करो। तुम्हारे पिताजी जल्द ही ठीक हो जाएंगे। श्रीमान हुआंग, क्या आप सच में उस पर विश्वास करने जितने मूर्ख हैं? हुआंग शोफू की हालत बहुत गंभीर है। आपको उन्हें तुरंत दूसरे अस्पताल में भर्ती कराना चाहिए, नहीं तो वे सच में मर सकते हैं। हाँ, अगर आप हुआंग शोफू को दूसरे अस्पताल नहीं ले गए तो हुआंग शोफू सच में मर सकते हैं। हुआंग शोफू के आंतरिक अंगों को नुकसान पहुंचा है। गंभीर खांसी में खून आना, हालत बहुत गंभीर है। अगर समय पर इलाज नहीं कराया गया तो हुआ तो वो भी इलाज करे तो भी नहीं बचा सकते। लेकिन डॉक्टर ली तो नहीं है। श्रीमान हुआंग, और क्या चाहते हैं? क्या आपको अब तक नहीं दिखा कि डॉक्टर ली का क्या हाल है? वह एक ठग है। वह बस हुआंग शोफू को मारना चाहता है। एक बार हुआंग शोफू मर गए तो उसकी जिम्मेदारी कोई नहीं ले सकता। बिल्कुल सही। डॉक्टर ली लिशिंग, ऐसा नहीं करेंगे। तुम इतने मूर्ख क्यों हो? वह तुम्हारे पिताजी को मारने वाला है। तुम अब भी उसका बचाव कर रहे हो। क्या तुम अपने पिता की जान से खेलोगे? क्या तुम यहाँ ली युआन की दवाई की किस्मत आजमाने आए हो? ऐसा नहीं होगा। मेरे पिताजी ने ही मुझे डॉक्टर ली के पास भेजा था। डॉक्टर ली, आपने कहा था कि आप किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, है ना? आप मेरे पिताजी को बचाएंगे, है ना? डॉक्टर ली। जियोकियांग, छियाओकियांग। ये हुआंग शोफू की आवाज है। ली युआन, तुम्हें अभी भी नाटक करना है। क्या तुम्हें मरना पड़ेगा तब तुम्हें संतुष्टि होगी? मिस्टर हुआंग, टाल मटोल बंद करो। हुआंग शोफू मर गया। डॉक्टर ली, मैं अपने पापा को किसी और हॉस्पिटल क्यों ना ले जाऊं? कम से कम मुझे डायग्नोसिस तो करने दो। तुम्हें पता है उसे खून क्यों आया? मिस्टर हुआंग, उससे बात करना बंद करो। तुम्हारे पापा की हालत बहुत गंभीर है। ली युआन झूठा है। ली युआन, क्या तुम अभी भी इंसान हो? अगर तुम्हें हमसे शिकायत है तो भूल जाओ, लेकिन तुम हुआंग शोफू को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। यह एक जीवित इंसान की जान है। सही कहा। ऐसा नहीं है कि मैं तुम पर विश्वास नहीं करता। मैंने तुम्हारे पिता को बचा लिया है। बचाओ ली युआन, तुम आंखें खोलकर बकवास कर रहे हो। मैंने कभी किसी मरीज को जिंदा खून उल्टी करते नहीं देखा। मिस्टर हुआंग शोफू अभी आपको बुला रहा था। अब और टाला नहीं जा सकता। हाँ। अरे डॉक्टर ली, मैं सिर्फ एक बार कहता हूँ, रास्ते से हटो। अगर मैं नहीं हटा तो मुझे बुरा ना मानना। तू कमीना है। पापा, किसने तुम्हें डॉक्टर ली पर हाथ उठाने को कहा? डॉ ली के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए किसने कहा था आपको? पापा, आपकी बीमारी से आप ठीक हो गए हैं। क्या आप उम्मीद करते हैं कि मैं मर जाऊं? अरे पापा, मेरा मतलब वो नहीं था। डॉ ली मेरे अयोग्य शिष्य हैं। कृपया उन खलनायकों को याद न करें। कोई बात नहीं। धन्यवाद डॉ ली। डॉ ली पर हमला करने की इजाजत किसने दी थी आपको? क्या आप जानते हैं डॉ ली की क्या पहचान है? पापा, क्या मैं भी आपकी चिंता नहीं करता? मेरी चिंता? अगर डॉ ली मुझे नहीं बचा सकते तो फिर इस दुनिया में कोई भी मुझे ठीक नहीं कर सकता। लेकिन वो कहते हैं आपको कार्डियक अरेस्ट हो गया था।
आप जल्द ही मौत के मुंह में जा रहे थे। कार्डियक अरेस्ट? ये कैसे मुमकिन है? इस बीच क्या हुआ? हुआंग शोफू सचमुच एक समझदार व्यक्ति हैं। रही बीच में क्या हुआ, ये तुम इन 3 लोगों से क्यों नहीं पूछते? ये तुम तीनों दरिंदे थे। अरे नहीं हुआंग शोफू, हमारी बात सुनो, इसका हमसे कोई लेना देना नहीं है। हाँ, हम आपकी सुरक्षा को लेकर चिंतित थे। अब आप पूरी तरह ठीक हो गए हैं, पहले काम पर लग जाओ। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। क्या आपके अद्भुत डॉक्टर ली के साथ सच में ऐसा ही है? हुआंग शोफू, आपके कोमा के दौरान मैंने आपके लिए जो जड़ी बूटियां तैयार की थीं, इन 3 लोगों ने मेरी जगह दूसरी दवाइयां डाल दी, जिससे आपको दिल का दौरा पड़ गया। और जब मैं पैतृक एक्यूपंक्चर की तैयारी कर रहा था, ये वही 3 लोग परेशानी कर रहे थे। अगर आप कोमा के दौरान इन्हें भाग्यशाली नहीं होते तो आज मैं चूक सकता था। क्या? अच्छा, तुम तीनों मौत को दावत दे रहे हो। मिस्टर हुआंग। मुझे बुलाओ। हाँ, अरे तुम हमारी बात सुनोगे? हम सभी आपकी सुरक्षा को लेकर चिंतित थे। कृपया हमें जाने दो। अब भी बहस कर रहे हो? मरने मारने पर आ गए हो? डॉक्टर ली, पहले मैंने उस दुष्ट की बात सुनकर गलती कर दी, आपको गलत समझा, माफ करना। समझ में आता है। धन्यवाद डॉक्टर ली। डॉक्टर ली, क्या धन्यवाद ऐसे ही दे दिया जाता है? धन्यवाद। मैंने डॉक्टर ली के लिए एक अस्पताल खोलने का फैसला किया है। अच्छा, तो इस पैसे का भुगतान डॉक्टर ली ऐसे ही है। आपको कैसा लगा? चूंकि हुआंग शाओफू इतने उदार हैं, तो मैं मना नहीं करूंगा। चूंकि आप हॉस्पिटल खोलना चाहते हैं, तो मेरी भी कुछ शर्तें हैं। डॉक्टर ली ने कहा, कोई बात नहीं। पहली बात, मुझे इस हॉस्पिटल में 51% से ज्यादा शेयर चाहिए। ये हॉस्पिटल तो वैसे भी डॉक्टर ली के लिए खोला गया था। बिल्कुल ठीक है। दूसरी बात, जिनकी मेडिकल एथिक्स खराब है, वे सब हॉस्पिटल में शामिल नहीं हो सकते। सभी एक्सपर्ट्स को मेरे पर्सनल इंटरव्यू से गुजरना होगा। डॉक्टर तो दयालु होते ही हैं। ये आखिरी बात, कीमतों पर किसी की कोई राय नहीं चलेगी। हॉस्पिटल का ऑपरेशन पूरी तरह मेरी जिम्मेदारी होगी। पापा, यह नालायक बेटा, यहाँ तुम्हारी कोई सुनवाई नहीं है। डॉक्टर ली एक जीनियस डॉक्टर हैं। डॉक्टर की दया मैं अभी भी वहन कर सकता हूँ। ठीक है, और इन 3 लोगों के बारे में तुम मुझ पर निशाना साध रहे हो। मैं पुरानी बातें भूल सकता हूँ, लेकिन तुमने मुझे फंसाने के लिए दूसरों को मार डाला। यह पाप माफ नहीं किया जा सकता। मैंने पुलिस को बुला लिया है, तुम बस कानून की सजा का इंतजार करो। हमें कॉल आया है, हत्या का प्रयास। अंकल, ली युआन गलत है। देखो, तुम्हारे चाचा तुम्हारे स्कूल को फंड दे रहे हैं। कई सालों से तुम्हारी मदद करने के एवज में अपने चाचा को जाने दो। ली युआन। डॉक्टर ली, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। ली शेंशियन। पुलिस अंकल, ये वो 3 आदमी हैं जिन्होंने मेरे पिता की हत्या करने की कोशिश की। ले जाओ इन्हें। ली युआन, तुम्हें मरना होगा। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। डॉक्टर ली, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। डॉक्टर ली। बधाई बधाई। डॉ ली सचमुच एक डॉक्टर है। सिर्फ 1 महीने में इतने सारे टैलेंट्स को भर्ती किया गया है। डॉ ली, आप सचमुच इसके बारे में अब और नहीं सोचते? मेरे पिता के इंपीरियल कैपिटल सैनिटोरियम को देखते हुए। तू एक नालायक बेटा है। बाहर मेरा नाम मत लिया करो। डॉ ली के साथ तुलना करो। मेरा डिंगजो सैनिटोरियम क्या है? डॉ। पापा, आप यहाँ क्यों हैं? और हुआंग शोफू? बेशक, मैं यहाँ ली शेंगई हॉस्पिटल के उद्घाटन पर बधाई देने आया हूँ। कृपया जो कुत्ते ने अभी कहा उसे दिल पर मत लो। मुझे नहीं पता कि क्या मैं डिडोंग सैनिटोरियम के विशेषज्ञों को ला सकता हूँ। आपके साथ आकर अध्ययन करें। आप 2000 पास क्या दारा? उच्च चिकित्सा नैतिकता वाला कोई भी आ सकता है। डॉ ली से यही उम्मीद थी। आज मिलते हैं। यह सचमुच अपनी प्रतिष्ठा पर खरा उतरता है। डॉ ली, क्या मैं आपसे जुड़ सकता हूँ? जरूर, लेकिन मैं आपको पहले ही बता दूं, यहाँ मुझे इतना ज्यादा वेतन नहीं मिलता। ओह, वे वेतन के लिए नहीं आए हैं। मैं आपसे सीखना चाहता हूँ। हे, ठीक है। आज हॉस्पिटल खुला है। डॉ ली के लिए एक जोड़ी शिलालेख कैसे रहेगा? ठीक है, कृपया। वाह, ठीक है। हम